सुख करता दुख हरता धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना। हमें तुमसे प्यार कितना धागे न तिनक धिन्ना धागे न तिनक धिन्ना धा। जहाँ पे स्ट्रेस करते हैं वहां से ताल या गाना शुरू होना चाहिए। दिल दिया So what is the history of tabla? Man, when humanity was created, he was basically a hunter. समझो एक बार बजाया, जोर से आवाज आया, हार्मलेस जानवर आ रहा है, इज अप्रोचिंग, 3 बार बजाओ तो बी वेरी अवेयर, इट कुड बी अ टाइगर। So what message does the tabla give? Individual syllables like na, ga, tita, tira, kita, dhira, dhira do not mean anything. But तबला प्लेइंग में एक कंसेप्ट है रेला। तो रेल गाड़ी से रेला आया, धा तीट धा तीट धा धा तीट धा ग तिन्ना की ना। बोल आए पहले, then you can relate it to something. As a layman in music, you could identify कि कहाँ से चालू होना चाहिए, कि सारे जहाँ से अच्छा, exactly। तो ये कॉमन लोगों को it's in the system। ऐसा हुआ ही नहीं कभी भी कि अभी तबला आउट ऑफ फैशन हो चुका है। No. आई हैव हर्ड ऑलमोस्ट, मैं जितने भी गाने सुनता हूँ उसमें तबला आता ही आता है। कोई भी गाना लो, अरिजीत सिंह का गाना लो, वो भी कोई ताल में आ जाएगा। ताल के कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं? इन इंडियन क्लासिकल इफ यू टॉक अबाउट, there are over 108 ताल्स, but the famous ताल्स are like तीन ताल, झपताल, दादरा, कहरवा एंड रूपक। कि मेरे हम सफर मेरे मेरे पास आ, रूपक कहते हैं इसको। तबला सोलो में एक आदमी कैसे अपना करियर बनाता है? Over 8 lakh people is what I've heard sit for tabla exams every year, और 9 years ideally लगते हैं। 9 years? 9 years एंड 9 साल मिनिमम करने के बाद where does a person reach? So दिन गिड नग तिरक तान दात ग दिद कत ग दिगन दात ग दिद कत ग दिगन नग 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 तिरक तान दात ग दिगन कत ग दिगन दग तग दाग तिरक दात ग दिद कत ग दिगन दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दाति द दिद दागिन दिलकिन दा दाति द दिद दागिन दिलकिन दा दाति द दिद दागिन दिलकिन दा। सो वरुण, तबला जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है इंडिया में, भारत में बहुत सदियों से बजाया जा रहा है। सो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ तबला? Very interesting question, Praveen. Thanks for asking this. See, instead of talking about मतलब सिर्फ तबले के इतिहास के बारे में जानने से अच्छा है हम उसका जो पहला बैकग्राउंड है वो जान लेते हैं। Now, basically there are 4 types of major instruments. एक तो कहते हैं तत्वाद्य। तबला comes under the category of अवनद्ध वाद्य। What is that? I'll tell you. Membranophone एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे मेम्ब्रेन हिलता है। Now this is the तबला membrane. When I strike it hard, it vibrates and creates a sound. तो फिर आते हैं शुशिर या शिशिर वाद्य। मतलब क्या? एयर हवा, मतलब फ्लूट है, बांसुरी है, शहनाई है, वो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जो एयर ब्लो करने से बचते हैं। फिर तीसरे हैं स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स मतलब तार, सितार है, अपना गिटार है जो आजकल के बच्चों में काफी फेमस वाद्य है कि गिटार बजाएं, मैंडोलिन होता है, गिटार है, तो वो एक वाद्य है। और चौथा कहते हैं घन वाद्य। घन मतलब 2 मेटालिक चीज जब भी एक दूसरे से टकरा के आवाज आती है, या चाइम्स हम जो बोलते हैं, देखो वो घर पे लटकाते हैं, वो बजते हैं, देखो हवा जब जाती है मंदिर की घंटियां होती है, दैट इज आल्सो मंदिर की घंटियां भी वेरी 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 गुड एग्जांपल प्रवीण। मंदिर की घंटियां भी comes under the concept of a घन वाद्य, कि जो मेटल 2 टकराने से मेटालिक आवाज आती है, वो एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है। फिर आते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट्स जो हिंदी में उसको अवनद्ध वाद्य कहते हैं। अवनद्ध मतलब एनी इंस्ट्रूमेंट दैट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड और ऊपर चमड़ा लगाया हुआ रहता है। फिर वो ढोल आया, फिर वो वेस्टर्न में जो लोग बजाते हैं ड्रम्स आए, वो उसमें आता है। फिर अपना ढोलक, डफली बजा, डफली ऑल्सो इज अ परकशन इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट्स हॉलो फ्रॉम इनसाइड एंड ऊपर से चमड़ा लगाया हुआ रहता है। करेक्ट। तबला, like tabla, now in the category of percussion instruments, there are over 500 instruments across the globe.
across the and globe. we Okay. as normal people only know 2 3 4 instruments कि जेम्बे पता है, तबला पता है. पखावज is said to be the father or the mother of तबला. तबले से पहले वो जो सिलेंड्रिकल हॉलो इंस्ट्रूमेंट होता है पखावज, जिसका आवाज इसके तरह आता है बड़ा, करेक्ट, जो मंदिरों में तभी बजता था. सो पखावज, ढोल और मृदंग, इन सब में क्या डिफरेंस है? दिस सेम लाइक सेम ओनली ना? या दे नियरली साउंड लाइक द सेम, बट ये जो अभी तबला इट गिव्स द टच ऑफ द पखावज, बट द एक्चुअल पखावज इज अ सिलेंड्रिकल लॉन्ग ड्रम आइडियली मेड ऑफ जैकफ्रूट वुड. अच्छा अच्छा. ऐसा आड़ा रख के बजाते हैं वो. इट गोज अगेंस्ट द ग्रेविटी क्योंकि हाथ ऐसा पड़ता है. तबला गोज फॉर ग्रेविटी क्योंकि हाथ ऊपर से नीचे आ रहा है, तभी सिलेबल्स इसके बज रहे हैं. सो आपने कहा कि जो पखावज है वो इज द फादर और मदर ऑफ तबला. यस. सो वहां से तबला तक कैसे बच्चे कैसे अभी ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल है वापस. देयर आर लॉट ऑफ माइथोलॉजीज और देयर इज नथिंग पर्टिकुलरली रिटन इन एनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, बट ऐसी मान्यता है कि एक बार क्या हुआ, बादशाह अकबर के दरबार में अ म्यूजिशियन एंटर्ड द दरबार व्हेन द बादशाह वाज एड्रेसिंग द क्राउड. ही वाज अ पखवाज आर्टिस्ट. अच्छा. तो वो थोड़ा मेनियक था, थोड़ा पागल किस्म की आदमी था. वो पखावज बजाते वक्त उनके दरबार में आया. बादशाह अकबर को आया बहुत 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 गुस्सा, बिकॉज ही वॉज अ वेरी टायरेंट लीडर बैक देन एज वी हियर. तो गुस्सा आने के बाद व्हाट ही डिड नॉट लाइक दैट म्यूजिशियन कमिंग इन सडनली. तो ही वेंट और ही आस्क्ड हिज कोर्ट पीपल टू पखवाज उठाओ और तोड़ दो उसको. तो वो पखवाज टूट गया. अपेरेंटली बैक देन दे वर मेड ऑफ क्ले. दे से वो टूटने के बाद वो आदमी उसको बजाने लगा, और तब भी वो 2 पार्ट में हुआ तो भी वो बजने लगा, इसलिए तब भी बोला. इसलिए शायद वहां से तबला तब भी बोला से आया है, ऐसी कथा है. इट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन बट दिस इज व्हाट दे से. इट सीम्स माइथोलॉजिकल आल्सो. या नाउ बट इफ वी गो बैक इनटू हिस्ट्री कि 6000 साल या 6000 BC में शायद क्या हुआ रहेगा, द स्टोन एज मैन और बिफोर दैट मैन, व्हेन ह्यूमैनिटी वाज क्रिएटेड ही वाज बेसिकली अ हंटर. Correct. Yeah, agriculture pottery came much later. So in books again, what is written about the history of percussion instruments in general is that he was a hunter, as I said. He used to wear leather. कपड़े के तौर पे लेदर तभी पहनता था. तो एक बार क्या हुआ, एंड ही यूज्ड टू हंट एनिमल्स. तो उसने शायद बड़ा गड्ढा खोदा था इन ऑर्डर टू ट्रैप एनिमल्स, कि गड्ढा खोदे, पीछे से उसको फॉलो करे या बाण चलाए, वो गिर जाए मर जाए. तो ऐसा खड्डा खोदा था उसने, और ऊपर उसने क्या किया था उस दिन कि एक बड़े जानवर की खाल उसने सुखाने के लिए लगा दी. और ऐसा वापस कहा गया है, बुक्स एक्चुअली रिटन दिस वे, कि एक ऊपर से बड़ा फल गिरा उसके ऊपर, एंड इट क्रिएटेड अ अनयूजुअली लार्ज साउंड लाइक दिस. तभी उसको क्लिक हुआ कि इफ समथिंग इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड और ऊपर से चमड़ा हो और कुछ बड़ी चीज गिरे तो उसका अनयूजुअली लार्ज साउंड आता है. करेक्ट. Then he started using his brains and then evolution happened. Then pottery came. वो पॉट के ऊपर उसने चमड़ा लगाना चालू किया और अंदर एक पत्थर बच गया था. तो ट्रेन में आते ना टक 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 ऐसे बजता है, देखो खुड़खुड़ा बोलते हैं उसको मराठी में. तो this is how percussion instruments basically develop. So the logic behind percussions, as you asked me, is something hollow from inside, completely hollow, और ऊपर से चमड़ा and leather, and nothing can replace leather. So there have been vegans trying to use synthetic fibers, plastic, but ये जो acoustic sound आता है, ये जो metallic कम sharp tone आता है, bass का tone आता है, that can't be into any other material. So ये चमड़ा होता किस चीज का exactly? Again a very good question that people usually don't know. तबला हमारे मंदिरों में बजाया जाता है, right? Exactly. जहाँ पे we are not even supposed to carry leather belts inside. But एक बार ऐसे ही होगा, गोकर्ण टेम्पल जो है कर्नाटक में, मैं वहाँ गया और I was wearing a jeans and a belt and they asked me not to go inside. I said why? नहीं आप
ने बेल्ट पहन के रखे. अगेन दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन और क्लैन, बट दे आस्क्ड मी टू रिमूव द बेल्ट व्हिच आई डिड. लुंगी पहनने को बोला और मैं अंदर गया, तभी एक ह्यूज नगारा पड़ा था वहां पे और उसके ऊपर चमड़ा लगाया हुआ था. So you obviously asked. Yeah, and even तबला, मंदिर के अंदर बेल्ट कई बार अलाउड नहीं रहते, बट अंदर भजन चालू रहता है. ठीक है, तो ऑल दिस तबला इज बेसिकली अ हाफ नॉनवेज इंस्ट्रूमेंट. ये जो है वो बकरे की खाल है. ये जो है इट्स गोट स्किन, इट्स प्रोसेस्ड. और ये जो बाहर का जो है उसको गजरा कहते हैं. ये जो बीच में जो ब्लैक पैच होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है? उसको कहते हैं शाही. इट्स मेड ऑफ अ टाइप ऑफ गम, अ टाइप ऑफ स्टोन जिसपे भूसा रहता है ना, आयन और आयन का भूसा, उससे थोड़ा मेटेलिक टोन आ जाता है उसके ऊपर. अच्छा, ये है. अगर ये तबला ले ले, इसको ढाल्या तबला कहते हैं. इट गिव्स अ वेरी बिग साउंड लाइक दिस. ये जो मेटेलिक टोन, थोड़ा मेटेलिक या रेसोनेंस जो कहते हैं ना, उसके वजह से ये जो रेसोनेंस है वो चमड़े के वजह से आता है, वो शाही के वजह से आता है. और ये शाही कैसे लगाते हैं पता है? जैसे कि रोटी का आटा रहता है ना, एग्जैक्टली किसी तबला मेकर के पास जाए तो ऐसा गोल आटे जैसा बट काला, जिसमें आयन ओर का भूसा, थोड़ा लकड़ी का भूसा भी मिक्स करते हैं, थोड़ा ग्लू मिक्स करते हैं, और एक पत्थर है जो यूजुअली गुजरात से लाते हैं, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे ब्रिंग, उसका पाउडर करके वो यहाँ पे लगाते हैं छोटा गोला, और हाथ से ऐसे फैलाते जाते हैं. जी जी. ओके. सो ये आपने जब बजाया ना, तो इट साउंडेड वेरी क्लासिकल. या बिकॉज दिस इज द ढाल्या तबला. ये बड़ा है, इसको अंदर हॉलो जो है वो ज्यादा हॉलो है, और इसके जैसा टाइट मेम्ब्रेन नहीं है, इसका लूज मेम्ब्रेन है, इसलिए वो रेसोनेंस ज्यादा देता है. बट व्हाट इज दे आर यूज्ड फॉर, मतलब सेपरेट? दिस इज यूजुअली यूज्ड फॉर तलवलकर जी तो सोलो में भी बजाते हैं, बट भजन के लिए वगैरह इस्तेमाल करते हैं. ये सोलो के लिए या फ्लूट के लिए वगैरह ये छोटा वाला तबला इस्तेमाल करते हैं कंपनी में. सोलो के लिए भी ये यूज करते हैं. सो आर देयर एनी मोर टाइप्स अपार्ट फ्रॉम दिस? या इसमें तबले में अगर देखा जाए तो काली एक, सफेद छह. काली एक, सफेद छह मतलब टोन रहता है उसका. आपने हारमोनियम या कैसियो देखा है? करेक्ट. व्हाइट और ब्लैक कीज रहती है. तो की अगर सा, अगर ये अलग टोन का है, बट उससे काली एक मतलब काली एक देखना है, फिर तबला देखना है वो टोन का है कि नहीं. तो इससे दीज आर मेंट फॉर ट्यूनिंग. ये जो होता है गट्ठे कहते हैं इसको. तो ये अगर नीचे किया ऊपर किया तो उसका टाइट और लूज होता है, मतलब टंग 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 टंग. ये जो टोन है वो आगे पीछे होता है. तो ये ट्यूनिंग किस हिसाब से की जाती है? मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सोलो. या अगर हारमोनियम वाला बैठा है तो वो बोलता है की काळी दोन मध्ये तबला लावून दे. वोकलिस्ट है तो वोकलिस्ट बोलता है मैं इस टोन में गाने वाली हूँ या वाला हूँ, तो सफेद चार का मुझे चाहिए, ताकि साथ में सुनने में और अकम्पनीमेंट में अच्छा लगे. उसका टोन और इसका टोन थोड़ा मैच हो जाए. अच्छा, टोन मतलब स्वर है ये. सारे गमा पध निसा है ना, तो ये स्वर बज रहे हैं. हाँ, काली दो रे वैसा. अच्छा, दिस इज आइडियली मेड ऑफ बफलो स्किन. अच्छा, बफलो हाइड नॉट स्किन. इसको वादी कहते हैं. और ये जो है वो लकड़ी है. इट्स मेड ऑफ वुड. व्हाट वुड इज इट? इट्स यूजुअली सिसम साग. आइडियली सिसम साग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. आजकल सिसम पे बैन आ गया है, इसलिए दिल्ली सिसम एक चीज इस्तेमाल होती है, और उसकी भी एक, क्योंकि सिसम इज कंसिडर्ड अ गुड क्वालिटी वुड फॉर तबला. So what is a good quality wood for tabla? Again, a question that not very people know. A good quality tabla is the one which I got to know from my tabla maker, कि जिसमें फाइबर कंटेंट कम हो. फाइबर कंटेंट ज्यादा हो तो क्या होता है, साउंड खींच लेगा और बाहर कम निकलेगा. बाहर कम निकलेगा. तो फाइबर कंटेंट ज्यादा हो और कंप्लीटली ड्राई हो, वो इज कंसिडर्ड गुड क्वालिटी. इसलिए हम जंगली वुड का तबला भी मिलता है जिसमें फाइबर ज्यादा हो, वो सस्ता रहता है यूजुअली. बट अ गुड क्वालिटी सिसम तबला एंड अ कॉपर डग्गा, दिस इज नोन एज द डग्गा, दिस इज नोन एज द तबला, वुड कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन 17,000 to 20,000. अच्छा, अगर सस्ता तबला ले जंगली लकड़ी का या लोकल लकड़ी का, तो वो आपको 7-8 हजार में आ जाएगा. सो सस्ता और महंगा जो है, क्वालिटी ऑफ इट.
और सिर्फ लकड़े का क्वालिटी कैसी, चमड़े का क्वालिटी? चमड़े का भी क्वालिटी होता है और बेसिकली लकड़ी का क्वालिटी। चमड़ा अच्छा ही होना चाहिए, बट द क्राफ्ट्समैनशिप के पैसे लेते हैं, कारीगरी कहते हैं ना। कैसे, जैसे मैं एक शॉप पे गया, हाउ वुड आई गेस कि ये वाला अच्छा है या वो वाला अच्छा है? नो, फॉर दैट यू वुड एक्चुअली नीड अ एक्सपर्ट, अ तबला प्लेयर टू फाइंड आउट, क्योंकि वो बजा के भी देखना पड़ता है रेसोनेंस आ रहा है कि नहीं। Now resonance, a good quality तबला also depends on the resonance. Resonance मतलब echo, कि अगर मैं करेक्ट, जो 3-4 सेकंड आवाज टिक रही है उसको हम रेसोनेंस कहते हैं। जैसे अब इसमें पियानो में जो होता है वो इसमें सस्टेन कहते हैं जिससे। सस्टेन, एग्जैक्टली सस्टेन। या गिटार के तार भी अगर गलती से हाथ लगे तो टिंग बजते रहते हैं। जो बात का जो एकोइंग साउंड है ना, या गोल गुम्बज पता रहेगा आपको, बीजापुर में है। वहां पे ऐसे कहा जाता है कि एक बार हम पुकारे नाम, समझो प्रवीण, तो इट एकोज फॉर 7 टाइम्स, ऐसे कहते हैं। नोबडी हैज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट, बट यस देयर आर स्टोरीज। तो वो जो एको है वो तबला डग्गा में से जब भी करेक्ट आएगा, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द तबला प्लेयर आल्सो। अगर हाफ बेक तबला प्लेयर बजाए तो एको अच्छे तबले में भी नहीं आता। अच्छा। और अगर अच्छा वो सीखा हुआ तबला प्लेयर बजाए तो एको आता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड द क्राफ्ट्समैनशिप एंड द एक्सपर्टीज ऑफ हिज आर्ट इन मेकिंग द तबला and the ingredients used. Okay. आपने अभी जस्ट कहा कि इसको डग्गा कहते हैं एंड इसको तबला कहते हैं। Exactly. तो हम फिर तबला तो हम लोग ऐसे ही इन जनरल भी कहते हैं इन दोनों को ही। सो ऐसा एक बार ऐसे ही हुआ, मतलब किसी ने मजाक कर लिया कि मेरे पास आया था, सर मैं तबला सीख के आया हूँ। अच्छा, डग्गा बजाना नहीं सीखे? तो ऐसे दिस फॉर फन आई से, बट व्हेन वी से तबला, बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स कम इनटू द पिक्चर। अच्छा, okay. तबला जब भी हम बोले तभी तबला भी आता है, और डग्गा या दायां बायां कहते हैं। ओके। या दिस इज नोन एज द राइट और लेफ्ट। सो ये हमेशा ऐसा ही सीक्वेंस में होता है, इसको स्वैप नहीं कर सकते? स्वैप कर सकते हैं, बट यूजुअली हाउ वी डिसाइड ऑन वेयर टू कीप द तबला एंड डग्गा इज दैट, हम पहला सवाल, समझो आप सीखने आ जाए और कोई आ जाए सीखने, तो आप लिखते किस हाथ से हो? अच्छा। इफ दे से वी राइट विद द लेफ्ट हैंड, देन वी इंटरचेंज द तबला पोजीशंस लाइक दिस। अच्छा। या देयर इज नो हार्म ना, मतलब प्लेइंग में कोई टेक्निक में कोई इवन आई कैन प्ले इट द अदर वे अराउंड, बट उतना स्पीड नहीं आता बिकॉज आई एम राइट हैंडेड। एंड समझ लो मैं राइटी हूँ, ठीक है, मेरा राइट हैंड ज्यादा पावरफुल है, सो मुझे डग्गा राइट में रखना चाहिए कि ये? नो, देन यू नीड टू कीप द तबला ऑन द राइट। सो मुझे जो भारी हाथ है उसमें आपको तबला चाहिए। जिस हाथ से यूजुअली ऐसे होता है, ऐसे भी कई लोग हैं जो राइटी है, मतलब लिखने में राइट हैंड से लिखते हैं और तबला लेफ्ट हैंड पे रखते हैं, बट दिस केसेस आर वेरी 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 रेयर। व्हाई इज दैट सो कि इसको ज्यादा भारी हाथ लगता है छोटे वाले? देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि शायद व्हाट आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम नियरली 15 years ऑफ टीचिंग इज दैट यहाँ पे स्ट्रोक्स ना ज्यादा फ्रीक्वेंट है, कि तीटा है, तिरकिटा है, नाना कत है, धीरे धीरे है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रोक्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिंगर्स इज मोर ऑन द तबला देन द डग्गा। डग्गा पे देखा जाए तो सिर्फ 4 ही सिलेबल्स बचते हैं, इनफैक्ट 2 ही सिलेबल्स बचते हैं, ग ऑल्टरनेट फिंगर ग, एक इस हाथ से एक इस हाथ से, और क। तो आइडियली 2 फिंगर्स, एक्चुअली दे आर 8 बट मेजर 2, बट यहाँ पे 1 2 तीर कीट नाना दिन धीरे धीरे, ऐसे कई 3 दिन, फिर खुला 3 दिन, फिर अंदर वाला 3 दिन जहाँ पे अंदर हम बजाते हैं। तो ऐसे द फ्रीक्वेंसी और द कॉम्बिनेशन ऑफ फिंगर्स इज मोर कॉम्प्लेक्स ऑन द तबला देन द डग्गा। ऑफ कोर्स द डग्गा इज आल्सो कॉम्प्लेक्स, बट एट द इनिशियल स्टेजेस आई एम ट्राइंग टू टेल। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, स्टार्टिंग में आपने कहा हिस्ट्री हुआ होगा तब एक ही किसी ने डेमो किया होगा, हो सकता है नगाड़ा बनाया होगा किसी ने, कुछ ऐसी चीजें बनाई होगी, बट ये 2 कैसे बन गए? फिर 1 से 2 कैसे हो गए? मतलब व्हाई इट वाज अ नीड कि एक जगह 2 होना चाहिए? यस, आपको पता है जब भी हम छोटे थे तभी वो टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे फिलिप्स के, उसमें 2 बटन याद है आपको क्या हुआ करते थे? एक बास और एक ट्रेबल। यस, एग्जैक्टली। सो शायद वो ही रख के किसी ने बनाया रहेगा। अगर नगाड़ा देखे तो एक ही टोन का बजता है कि टाउन। नाउ दिस इज अ वेरी क्रूड एग्जांपल, पर इसमें एक ही सिर्फ बास ही बज रहा है, बड़ा ही आवाज आ रहा है। बट तबले के बारे में जब हम जाने, नाउ द तबला इज अ वेरी वेरी साइंटिफिकली डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट।
मतलब तबले के ये जो डिजाइन है ना उसमें शायद से 800-900 साल तक एक्सेप्ट फॉर द इंग्रेडिएंट्स यूज उसके डिजाइन में कुछ फर्क नहीं आया है। 800-900 साल पहले का भी तबला ऐसे ही नियरली दिखता था कि 2 ड्रम्स थे। करेक्ट। तो आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये शार्प साउंड देता है तबला। करेक्ट। और ये जो है वो बास भारी साउंड देता है कि गो गो कत कत। ये जो आवाज है ना जो रेसोनेंट आवाज कहते हैं वो डग्गा और शार्प, तो आइडियली वी कुड कैटेगराइज इट एज बास एंड द ट्रेबल। सो एक तबला बजाने में कोई भी हम पैटर्न बजा रहे हैं उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में तबला बजता है कि डग्गा बजता है? नो, इट्स ऑलवेज अ बैलेंस, इट्स ऑलवेज अ बैलेंस कि अरे ये बोल में सिर्फ तबले का ही इस्तेमाल हो रहा है, ये सिर्फ डग्गे का, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स बनारस में कई तबला प्लेयर्स थे कि जैसे कि पंडित कंठे महाराज की उन्होंने एक हाथी मतलब एलिफेंट नहीं, एक हाथी 1 हैंड का परण उन्होंने डेवलप किया था। परण इज अ बोल ऑफ द पखवाज अगेन, बट दोज आर वेरी रेयर as exceptions, but tabla is always played with the combination, with the intense and intricate combinations of both the hands. Can you show us a short something के फिर मुझे भी पता चले कि कैसा साउंड होता है? First we'll start with the basic syllables कि ना है, ये जो रेसोनेंट है किनार पे आइडियली बजना चाहिए, किनार के आगे। Okay. ये जो रेसोनेंस आ रहा है This is the na, the basic syllable of tabla. फिर आता है ती ट, टी ट। जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही आवाज आना चाहिए। ती ट, ती र की ट, नाना तिर की ट, धीरे धीरे किट तक, धीरे धीरे किट तक तक, धीरे धीरे किट तक नाना। तो तबले की स्पेशलिटी है कि दोनों हाथ इक्वली बजने चाहिए एंड नॉट वेरी पीपल नो अबाउट दिस। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, आज भी मुझे कई मेरे स्टूडेंट्स वीडियो भेजते हैं, अरे सर ये क्या मस्त कवर सॉन्ग बजाया है, बट आई नीड टू टेल देम दैट डोंट गो इन फॉर कवर सॉन्ग्स नाउ, बिकॉज यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, द टेक्निकलिटीज ऑफ इट टू प्ले नाइस। कवर सॉन्ग्स में क्या होता है ना प्रवीण, की कई बार वो काफी एडिटेड होते हैं, हाफ बेक, मतलब आधा 2 साल 3 साल सीखे हुए म्यूजिशियंस आ जाते हैं, एक्शन करते हैं और स्टूडियो में जाके एडिट करके बजाते हैं। सॉफ्टवेयर से एनहांस हो सकता है साउंड, सॉफ्टवेयर से क्लैरिटी भी कई बार बढ़ जाती है। तो व्हाट वन नीड्स टू लर्न इज द तबला सोलो। तबला एज एन इंस्ट्रूमेंट स्टार्टेड फ्रॉम बीइंग अ सोलो इंस्ट्रूमेंट। मतलब यही आप सुनने जाते हो? एग्जैक्टली। हाउ डज, मतलब मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं है, जैसे जाकिर हुसैन जी का कोई इंडी सोलो है, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है। जनरली वो अकम्पनी आई थिंक सितार एंड फ्लूट के साथ होता है उनका। करेक्ट। बट लेट मी टेल यू this particular fact I got to know from one of the tabla legends, again from the Azharada Gharana, उस्ताद अकरम खान जी। और कैसे होता है ना, जब भी हम तबला जैसे हम क्रिकेट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट मच इनटू क्रिकेट and I know only Sachin Tendulkar. So is it right I know only Sachin Tendulkar? The answer is no. There are other players with their individual talents in place, individual USPs in place. So same with tabla ki Zakir ji basically is a tabla solo player. He started his career with Pandit Ravi Shankar no doubt, but as a solo player also. उम्र के शायद 9 साल के थे हमारे पहले गुरुजी पंडित सदाशिव पवार जी बोलते थे, 9 साल के जब या 7 साल के आगे जाकिर जी थे, उन्होंने उनका पहला तबला सोलो बिरला मातुश्री हॉल में सुना था। सो बेसिकली एवरी गुड तबला प्लेयर इन टाउन और अ ट्रैवलिंग तबला प्लेयर म्यूजिशियन इज ऑलवेज अ तबला सोलो प्लेयर बाय हार्ट। सो दिल से वो तबला सोलो बजाता है। सोलो में और इसमें एक्चुअल में ये क्या फ़र्क है? मतलब आपको ऑडियंस कम मिलती है उसमें सोलो में, एंड अकम्पनीमेंट में आपको ज़्यादा कवरेज मिलता है लोगों का। कम टू दैट, सोलो मतलब क्या रहता है, फॉर एग्जांपल ओरेटर जो कहते हैं, वक्ता, ठाकरे जी को सुनते हैं, बाला साहेब ठाकरे, अटल बिहारी जी को सुनते थे कि वो भाषण जब भी देने लगते हैं तभी लोग, मतलब यंग जनरेशन के लोग भी पहले ऐसा वैसा यहाँ देखेंगे, पर वो जब भी एक्चुअल टॉपिक पे आ जाए सब शांत रह के सुनते हैं उनको। करेक्ट। तो तबला सोलो इज एग्जैक्टली दैट। इट इज लाइक गिविंग अ लेक्चर ऑन अ टॉपिक
फॉर से वॉट एवर द ड्यूरेशन गिवन 10 मिनट्स. समझो आपको अभी मैं बोलूँ इंटीरियर डिजाइनिंग पे लेक्चर दो तो आप इजीली दे पाएंगे क्योंकि इट्स इन योर सिस्टम. एग्जैक्टली. तो इफ इट्स फॉर तबला सोलो इट इज लाइक गिविंग अ लेक्चर बट नॉट बाय टॉकिंग, बाय प्लेइंग इट. कि उसमें भी कॉम्पोजिशंस रहती कि पेशकार, जैसे हम होटल में जाके पहले क्या मंगाते हैं, मसाला पापड़ मंगाते हैं राइट. तो तबले में भी now this is a very wrong example but what happens you know, तबला people consider it very traditional. अरे सिर्फ बूढ़े लोग बजा रहे हैं. ऐसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि ओल्ड लोगों का इंस्ट्रूमेंट है, क्लासिकल म्यूजिक ओल्ड पीपल नो. इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. अगर आप सेंट जेवियर्स कॉलेज में जाए तो दे आर यंग पीपल, यंग गर्ल्स एंड बॉयज लिसनिंग टू उस्ताद शुजात खान सत्तार. इतना क्लासिकल. नाउ कमिंग बैक टू तबला सोलो, स्टार्टर्स मंगाते हैं, वैसे तबला में रहता है पेशकार. कि समझो आपको तबले के बारे में कुछ पता ही नहीं है एंड इफ आई डायरेक्टली स्टार्ट की दाती डदले दागे नदिला की नदा दाती डदले दागे नदिला की नदा दाती डदले दागे नदिला की नदा, इतने स्पीड से मैं अगर चालू करूं तो यू वोंट गेट अ हैंग ऑफ व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग. करेक्ट. पेशकार इज लाइक द स्टार्टर्स कि शुरुआत में बिल्कुल स्लो टेम्पो में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है तबले के भाषा जो वाणी है उसके बारे में. कि धिन धिन धा धाक धिन धाती धाती धा धा धिन ना, कि स्लो टेम्पो में. और दैट स्लो टेम्पो यूजुअली calms down the audience also, and I'm talking about an audience which is not much into tabla. कि जिनको तबला पता है वो नेचुरली कोई भी प्रोग्राम सुन लेंगे, बट अगर नए ऑडियंस को करना है तो पेशकार से स्टार्ट करते हैं कि तो थोड़ा वार्म अप हो जाए तबला प्लेयर का भी और ऑडियंस भी शांत हो जाए. ये कितना टाइम तक का होता है जनरली? नो, इफ इट्स जाकिर जी तो पेशकार तो हमने सुना है 45 मिनट्स भी बजाते हैं, द प्रोग्राम्स आई हैव अटेंडेड. ठीक है. तो बट अगेन इफ द तबला प्लेयर इज गिवन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ से 20 मिनट्स तो 5-1 मिनट वो पेशकार बजा पाएगा. तो पेशकार जब भी बजा पाएगा तो धिन कड़ धिन धा धग धिन नकड़ धाती धाती धा धा धिन ना तक डान धग धिन नकड़ धाती धा किट नग धिन धा. तो स्लो टेम्पो में बजाएगा, ऑडियंस शांत हो जाएगी, दे विल गेट अ हैंग ऑफ द बेसिक सिलेबल्स ऑफ तबला. देन कम्स द नेक्स्ट कॉम्पोजिशन कि समझो पहली सब्जी आ गई, ठीक है, माइल्ड वाली, तो पहला कायदा बजाया जाता है. नाउ इफ आई गिव यू अ वेज थाली, उसमें स्टार्टर रहता है, चटनी रहती है, एक सब्जी रहती है, दूसरी सब्जी रहती है, दाल रहती है, ऐसे अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन इट, राइट. नाउ इन एन इमेजिनरी बुके ऑफ अ तबला सोलो starts with peshkar, starts with the theka means I'll tell you, explain it to you later. Starts with the peshkar, then the first कायदा, then the second कायदा, then the third कायदा, फिर स्पीड ascending order में बढ़ते जाता है. अच्छा. और फिर क्लाइमैक्स देके एंड हो जाता है डेजर्ट पे. अच्छा. वैसे एंड का पार्ट हम डेजर्ट कह सकते हैं बिकॉज देयर वेयर द तबला सोलो एंड्स. इट इज मोर और लेस लाइक अ बॉलीवुड सॉन्ग ओनली, जैसे प्रील्यूड होता है, फिर मुखड़ा होता है. एग्जैक्टली, यू सेड इट राइट प्रवीण. बॉलीवुड सॉन्ग का भी पैटर्न अगर देखा जाए तो वैसे ही है. पहले जो उसका बीट है वो एस्टेब्लिश हुक स्टेप, हुक बीट शायद उसको कहते हैं. करेक्ट. कि ढिकचिक ढकचिक ढिकचिक ढकचिक ढिकचिक ये लूप चलता रहता है, उस पे गाना वो फिर पूरा बन जाता है. एंड उसको फिर मुखड़ा हो गया, ट्रांजिशंस होते हैं, अंतराल आते हैं. एग्जैक्टली. तो कंपोजिशन उसके ऊपर बेस्ड रहती है. सो रिदम इज कॉमन irrespective of the genre of music we are talking, the rhythm part is common. English गाना आप मुझे दे दो, I'll give you a variation or a variant of the Indian classical ताल. ओके. सो मतलब बेसिक जो है पूरे दुनिया में, राइट, रिदम जो होता है वो एक ही तरीके का होता है, मतलब पैटर्न्स उसके सिमिलर ही होते हैं. एग्जैक्टली. चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो. आप वेरी ट्रू. अमेजिंग. एक चीज़ जो मुझे कभी से पूछनी थी, आप सिलेबल्स बोल रहे हो हर बार से, तादीन जो भी आपका वर्ड्स बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में जब भी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, या ट्रेडिशनल कोई भी डांस फॉर्म भी ले लो, इट वाज स्टार्टेड विथ सम काइंड ऑफ पर्पस कि ये मैसेज कन्वे करना है हमको. करेक्ट. सो दैट व्हाई वी यूज्ड ऑल फॉर्म ऑफ आर्ट्स, डांसिंग, प्लेइंग, वो रिदमिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, या फिर ट्रेडिशनल कोई परकशन, या फिर मेलोडी इंस्ट्रूमेंट हो गया. सो इट वाज
मेड और बजाई इसलिए जाता था कि कुछ मैसेज कन्वे किया जाए. मैसेज कन्वे किया जाए. सो व्हाट मैसेज डज द तबला गिव? Now again we go back to history कि one reason behind creating और using percussion instrument, जैसे मैंने कहा कि ऊपर से फल गिरा आवाज आया, तो in history books it is written कि तभी percussion instruments were used to convey messages. How? Now the question how? कि समझो एक बार बजाया, जोर से आवाज आया, तो आगे के गांव में जो लोग होते हैं उनको पता चलेगा कि हार्मलेस जानवर आ रहा है, इज अप्रोचिंग. करेक्ट. कि हिरन आ रहा है. 2 बार बजाओ तो उनको पता चलता था कि एक नॉट वेरी हार्मलेस एंड नॉट वेरी व्हाट डू यू से एग्रेसिव आल्सो करेक्ट जानवर आ रहा है. 3 बार बजाओ तो बी वेरी अवेयर, इट कुड बी अ टाइगर. तो अगेन दीज आर फैक्ट्स दैट नॉट आई हैव क्रिएटेड बट रिटन इन एंशिएंट तबला बुक्स. सो ऐसे ना तो ये कम्युनिकेशन का है. देन परकशन इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो प्लेड इन सेरेमनीज, राइट? कि शादी है, तबला, शहनाई, चौघडा, जसं हम मराठीमध्ये म्हणतो की चौघडा, सनई चौघडा मूवी के नाम भी आके गए हैं, तो वो शादियों में भी बजते हैं. करेक्ट. सितार बजता है, तबला तो बजता ही है. आई जस्ट रिकलेक्टेड कि हम ऐसे शोज देखते हैं, अगर एंशंट जो रामायण महाभारत, उसमें भी जब कोई संदेशा आता है राजा की तरफ से गांव में, तब वो कुछ तो नगाड़ा बजाते हुए आते हैं ताकि दैट कन्वेज के मैसेज आया है, बाहर आ जाओ सुनने के लिए. बिकॉज सी एज आई सेड इट्स अ हॉलो इंस्ट्रूमेंट, इट कैन क्रिएट अ अनयूजुअली बिग साउंड विदाउट अ माइक ऑल्सो. करेक्ट. कि चौघड़ा बजाया जाए, ढोल बजाए. अभी हम ये ढोल ताशा पथक हम देखते हैं, उधर किधर माइक रहता है उनको. एग्जैक्टली. तो भी साउंड, इतना साउंड आता है कि दूर किसी से भी सुनाई देता को है. फ्रीक्वेंटली ज्यादा सुनाई दे तो माइग्रेन चालू हो जाए, इतना लाउड साउंड होता है. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कि बजाओ तो आपने जैसे कहा राजा महाराजा की क्या वो पालकी या प्रोसेशन निकलती हो तो वो बजा के पहले आगाह कर देते हैं उनको और लोग बाहर आ जाते थे, जैसे महाभारत में दिखाया जाता है. एग्जैक्टली. सो डज दिस syllables also mean something specifically? Tabla is basically an abstract instrument, is what I understood from it across my 26 years of learning. Ki individual syllables like na, ga, tita, tira, kita, dhira, dhira do not mean anything. But तबला प्लेइंग में एक कंसेप्ट है रेला. नो रेला कंसेप्ट ऐसे आई, ऐसे वापस बुक्स में लिखा है, एंड दैट्स व्हाट आवर मास्टर गुरुजी टोल्ड अस कि बैक देन मुगल लोगों के टाइम दे वर लाइव म्यूजिशियंस, दे वर नो टीवी, रेडियोज, ऐसा कुछ भी नहीं था तभी. तो म्यूजिशियन लाइव हुआ करते थे कि आई एम अ तबला प्लेयर, यू आर अ सितार प्लेयर, कोई और गा रहा है. तो एक बादशाह ने तबला प्लेयर को बोल दिया, तभी जस्ट रेलवे आई थी apparently. तो उन्होंने कहा कि replicate the sound of the railway in your तबला. अच्छा. तो रेल गाड़ी से रेला आया, ऐसे भी कह सकते हैं. तो अच्छा. ये कहने का इंटेंशन क्या था कि बोल आए पहले, then you can relate it to something. Now there is a very famous कायदा in तबला कि धाती ट धा धाती ट धा ग तिन्ना की ना नाती ट धाती ट धा धाती ट धा ग तिन्ना की ना धाती ट धा. जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आवाज लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि धाती ट धाती ट धा धाती ट धा ग तिन्ना की ना. अगर इस स्पीड में बोला भी जाए तो आई टुक इट और आई रिलेटेड इट टू अ फिश इन वाटर जो स्पीड से आगे जा रहा है. अभी इमेजिन करो. हाँ, ठीक है. कि दातिट 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 दागते ना कि दातिट दातिट, जैसे फाइंडिंग नीमो में बता रहा है, जो बच्चे को ढूंढने के लिए वो स्पीड से जाती है कि दातिट 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 दागते ना कि दातिट 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 दागते ना कि ना. और एक एग्जांपल जो मैंने सोचा, बिकॉज आवर गार्डन आर लॉट ऑफ स्नेक्स, तो स्नेक का जो मोशन होता है ना, स्पाइरलिंग मोशन शायद कहते हैं उसको, कि दातिट 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 दागते ना कि ना दातिट 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 दागते ना कि ना. तो उस मोशन से हम रिलेट कर सकते हैं. सिर्फ अगर सुना जाए धाती ट धाती ट धा धाती ट, अगर मैं ऐसे भी बोलूं आपके साथ, या अगर समझो आप मुझे ऐसे सवाल पूछो जिसमें वॉइस मॉड्यूलेशन ही ना हो. कई लोग अभी भी है, हमारे कोई दोस्त भी है कि अगर उनको खुशी भी हुई ना, आज ही हम कीर्ति से मैं डिस्कस कर रहा था मेरी वाइफ से, कि उनको अगर खुशी भी हुई ना, अरे वाह बहुत मजा आ गया. तो दिस इज एक्सप्रेशनलेस. सो हाउ वी शुड बी डूइंग इट. आपको कोई अवार्ड मिला,
Praveen, wonderful यार. One has to learn expressions. Exactly. This is what I talk to my wife Kirti also. तो same logic तबला में भी है. अगर expression less अगर मैं बोलूँ तो वो शायद fish को ऐसी motion ही ना आ जाए. धा तीट धा तीट धा धा तीट धा तिन्ना कीना, ऐसे अगर सीधा बोलूँ तो वो linear, yes, या exactly. linear सीधा मोशन हो जाएगा. करेक्ट. तो वही मोशन हमें वही मोशन और वही इमोशन हमें तबला में लानी है, उसका मीनिंग लाने के लिए. करेक्ट. आपने मीनिंग के बारे में पूछा ना, सिर्फ तबला बजाया जाए दातिट दातिट दा दातिट दाग तिन्ना कीना या दातिट दिट दागिना तिन्ना कीना, वेयर इन माय फेस आल्सो हैज नो एक्सप्रेशंस, बट दातिट दिट दागिना तिन्ना कीना दाना कीना तिन्ना कीना दातिट दिट दागिना तिन्ना कीना कि दातिट दिट दागिना तिन्ना कीना दाना कीना तिन्ना कीना दातिट दिट दागिना तिन्ना कीना. तो ये जो जर्क्स नहीं कह सकता, बट स्ट्रेसिंग ऑन अ पर्टिकुलर सिलेबल So I can hear, तो मीनिंग उससे आ जाता है. करेक्ट करेक्ट. सो आई कैन हियर टू थिंग्स जो अभी आपने प्ले किया उसमें. एक तो आपने फ्रीक्वेंसी अपने स्पीड इंक्रीज किया और डिक्रीज किया, एंड आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया और डिक्रीज किया ऑफ पर्टिकुलर सिलेबल. करेक्ट करेक्ट. सो ये दो ही चीजें हैं कि कुछ और भी इसमें इंटरप्रेट करना होता है? नहीं, दो. एक तो वन हैज टू इमेजिन जाकिर जी, अगेन ऑल दीज आर लेजेंड्स. मतलब वी एज स्टूडेंट्स वी आर इन ऑ ऑफ व्हाट दे प्ले स्टिल, बट एज स्टूडेंट्स वो कई बार कई कॉम्पोजिशंस बजा लेते हैं कि धीर धीर किट तक तेरे किट धा धीर धीर किट तक तेरे किट धा धीर धीर किट तक तेरे किट धा. ये हमने हमारे बोल बजाने की मतलब हमने जो गुरु जी ने हमारे सिखाया था, पंडित सदाशिव पवार जी ने, उनका इंटरप्रिटेशन मैंने ऐसे किया था कि जाकिर जी कैसे करते, हाथी जा रहा है धीर धीर किट तक तेरे किट था, वापस एक हाथी जा रहा है धीर धीर किट तक तेरे किट था, फिर धीर धीर किट तक तेरे किट धा 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 कि हिरन जा रहा है. तो ऐसे उसको रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं हम. ओके ओके. इफ आई जस्ट प्ले अ तबला सोलो विदाउट एनी एक्सप्रेशंस, विदाउट telling people the meaning of what I'm playing, it will become a extremely dry instrument. Correct. Unless you are not one of those 4 major maestros in India. Who are the 4 major masters? As per me, there are many, not just 4. But for me, whom I follow, who every student of tabla should follow, is the legend Ustad Zakir Hussain ji. Another legend, Pandit Swapan Chaudhary ji. Another legend, Pandit Anindo Chatterjee ji. Another legend, Pandit Kumar Bose ji. तो ये जो राजे मतलब किंग्स दैट आर देयर, उनको हर एक तबला स्टूडेंट और इवन इफ ही इज नॉट अ स्टूडेंट, जनरल पब्लिक ने सुनना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द रियल एसेंस ऑफ तबला. और लाइव कॉन्सर्ट्स इज ऑलवेज, आई वुड से, इंस्टेड ऑफ यूट्यूब, लाइव में जो माहौल होता है, साउंड होता है, करेक्ट, कनेक्ट होता है आर्टिस्ट के साथ, को लाइव एक बार तो सुन ले कि नॉर्मल अ ले पर्सन ऑल्सो विल गो क्रेजी. और मैं भी ऐसे ही क्रेजी हुआ था. लगभग 22 years बैक ये जो ग्राउंड है अपना, वहाँ पे जाकिर जी का प्रोग्राम रखा था, एंड आई वाज नॉट इनटू तबला एट ऑल. तो मैंने वो सुना एंड आई वेंट क्रेजी. अ सिंगल मैन सिटिंग ऑन स्टेज with one instrument that is not electronic, and there were over 13,000 people in the crowd, going crazy, खड़े रह के तालियां बजाते. तो एक आदमी वर्सेस 13,000 people. So this is what people need to hear. सिर्फ बाहर से सुना is very easy to be judgmental. क्या रे बोरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आएगा नहीं. बट slowly this particular thing is changing. It is reaching. Now I have over 72 students, all in the age group of 6 to 19. एंड यंगस्टर्स. मतलब उसके पेरेंट्स को कैसे भेजते, मतलब उनको फोर्स करते हैं कि वो खुद ही सीखना चाहते हैं स्टूडेंट्स? नहीं, तबला ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू मी विथ बिहेवियरल इश्यूज ऑल्सो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सीरियस थिंग, कि कई लोगों को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को उनका मैथ्स बहुत ही खराब होता है, जहाँ पे उनको अटेंशन लगता ही नहीं है. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू बी लुकिंग एट यू और द तबला, बट वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना प्रवीण, extreme nervousness, extreme. So we all do this out of nervousness, but Correct. extreme जब भी हो जाता है, तो वो तबला सीखने के बाद क्या होता है, one is supposed to sit straight. Correct. It all starts from there. Posture ठीक होना चाहिए, जो spine है वो, ऐसा मैं बैठूं तो ज़रा भी नहीं अच्छा लगेगा. Correct. ठीक है, तो posture ठीक होना चाहिए, थोड़ा स्माइल चाहिए. फिर तबले की स्पेशलिटी है कि दोनों हाथ पे अलग अलग चीज़ें या अलग अलग मोशन एक्शंस
होती है. exactly. It is like writing in English with the right hand and writing in Urdu with the left hand at the same time. Ambidextrous कहते हैं इसको. कि एक हाथ से पेंटिंग भी कर रहा है, एक हाथ से चेक साइन कर रहा है, दो अलग एक्शन ब्रेन प्रोसेस करके बजा रहा है. एंड दैट्स व्हाट I'm a tabla trainer, so I can talk about tabla. There might be other instruments like guitar also. Those guitar players can explain it better. Correct. तो तबला में दोनों एक्शन एक साथ हो रही है तो उनके कई बिहेवियरल इश्यूज कम हो जाते हैं. आई हैव ऑब्जर्व्ड इट. 1.5-2 साल जो मेरे पास सीख रहे हैं तो थेरेपी के एंगल से भी आज लोग तबला को देख रहे हैं. दूसरा मैथ्स, tabla and maths. I myself was pathetic in maths. Okay. But now when I see कि I'm creating compositions in 7 beats, 7.5 beats, 8.5 beats, so I'm amazed with myself कि जो मैं school level maths basic मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन में मैं गड़बड़ करता था वो यहाँ जाके मुझे रात को नींद में कई बार कॉम्पोजिशंस आ जाते हैं. ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट दिस इज व्हाट द सबकॉन्शियस माइंड जो अंदर घुस चुका है ना 25-26 साल से, तो वो कॉम्पोजिशंस आ जाते हैं. करेक्ट. सबको आते हैं, सब जो तबला सीख रहे हैं अच्छे गुरु के पास सीख रहे हैं उनको आ जाते हैं. सो बेसिकली मैथ्स है, देन थेरेपीज है, इसके लिए तबला आज लोग सीख रहे हैं. सो मैथ्स जब कह रहे थे आप, यू आर सेइंग कि 6 बीट्स, 7.5 बीट्स, ये क्या बीट्स है? मतलब 6 क्यों है, 7 क्यों है, 8 क्यों है? Now to answer this question correctly we'll talk about the concept of what is a ताल. Sure, yeah. ठीक है. Then we move on to the maths. Now what is a ताल? What is a ताल is a very major question. इंडियन आइडल कोई देखता है? Yes, मैं तो देखती हूँ. शंकर महादेवन जी गेस्ट आके, विशाल शेखर है, कुमार सानू आजकल आते हैं. तो कुमार सानू जी कोई कंटेस्टेंट कौन है याद नहीं मुझे. कुमार सानू, अनु मलिक जी बैठे थे, बोथ आर लेजेंड्स. अनु मलिक जी बोले बेताल गा रही थी आप. बेताल मतलब बीट पे नहीं, कि ताल एक जगह पे चल रहा है, गा अलग जगह पे रही थी, गलतियां कर रही थी. तो व्हाट इज अ ताल? नाउ टू गिव यू अ बेसिक एग्जांपल अगेन, गन्ने के जूस के दुकान में जब भी हम जाते हैं तो वो मशीन कंटिन्यूअसली चालू रहता है इन सर्कुलर पैटर्न. करेक्ट. जो कुछ भी होगा छिंग 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 छिंग. Now this is exactly not what the गन्ने का जूस का मशीन sounds, but still ये जो सर्कुलर पैटर्न है that can be categorized as a ताल. Even घर पे हम होते हैं किचन में, तभी पानी ड्रिप करता रहता है, टप 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 टप. तो the concept of a ताल is if the sound or if two sounds have equidistant or equal distance between them, it is known as a ताल. अच्छा, ठीक है. तो बेताल मतलब कभी, बेताल मतलब स्पीड, अगर मैं आपसे स्लो मोशन में बोलूँ, फिर वापस स्लो बोलूँ, वापस स्पीड में बोलूँ, तो इट वोंट साउंड गुड. सो दिस इज नॉट म्यूजिकल. सो ताल में जो इक्विडिस्टेंट जा रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं, करेक्ट स्पेसिंग दे रहे हैं, Correct. उसको ताल में बोल रहा है, ऐसे मैं कहता हूँ, इसलिए समझ में आ रहा है, इसलिए अट्रैक्टिव लग रहा है. अच्छा. नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इज अ ताल, व्हाट इज अ बीट इन तबला. ताल मराठी में कई बुक्स में लिखा गया है कि इट कम्स फ्रॉम द वर्ड टाळ, क्लैप, ताली. करेक्ट. ताल, टाड़ी, ताल. तो ऐसे कई बुक्स में लिखा गया है. तो ये जब भी क्लैप 2, 3, हम इसको टाल कहते हैं, बट प्रोबेबली वेस्टर्नर्स कॉल इट द मेट्रोनोम. अच्छा. मेट्रोनोम मतलब इवन जो वॉच हमारे घर पे रहता है, वो जो सेकंड का उसका काटा रहता है कि टक 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 टक, इक्विडिस्टेंटली जा रहा है ना, मतलब ऐसे नहीं जा रहा टक 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 टक. हमारा हार्ट बीट, आई मीन दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मेट्रोनोम और अ ताल. इट्स कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, धड़क रहा है कंटिन्यूसली इक्वली. अगर पैटर्न चेंज हो जाए तो वो ईसीजी जैसा सीधा लगने लगेगा. हाँ, मर जाएगा आदमी. तो वो जो ऊपर नीचे हो रहा है, बट वो इक्विडिस्टेंट चाहिए. Correct. For it to fit in the concept of a ताल. And this is what I'll be telling here, कि ताल is not only about hardcore तबला. ताल is everywhere. जैसे समझो अभी फैन लगाया आपने यहाँ पे, इट्स सर्कुलर मोशन, चिक 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 चिक, वो ताल आवाज है. आती रहती है. कई बार बर्ड सुबह चिक 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 चिक. हमारे ही विंडो के बाहर एक वुड पेकर जैसा एक डिफरेंट बर्ड आता है, कंटिन्यूसली इक्विडिस्टेंटली साउंड. इवन वुड पेकर का जो एक्शन है वो ताल है, क्योंकि टक 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 कंटिन्यूस. तो ताल इज एवरीवेयर. ऋतु है हमारे 4 महीना ठंडी का सीजन, 4 महीना बारिश का सीजन, 4 महीना. तो इक्विडिस्टेंटली जा रहा है वो.
ऑडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो दैट इज ताल। वहां से ही कंसेप्ट म्यूजिक में आई और वो ताल बन गई। तो वो सुनने में भी फेमिलियर लगते हैं, सुनने में भी थोड़ा सा लगता है कुछ तो सही चल रहा है। बेताल बोलूँ तो कभी स्लो बोलूँ, कभी स्पीड से बोलूँ, कभी बहुत स्पीड से बोलूँ, तो ऐसा नहीं चलता। हमारा ईच एंड एवरी एक्शन भी ताल में होगा तो लाइफ बैलेंस्ड हो जाता है। सो नाउ व्हाट इज देन द ताल के कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं? इन इंडियन क्लासिकल इफ यू टॉक अबाउट, देयर आर ओवर 108 ताल्स in Indian classical music. Over 108 tals, but the famous tals are like तीन ताल, जपताल, दादरा, कहरवा एंड रूपक। एक ताल भी है, दीप चंदीमी है। अभी समझो वो गाना लिया जाए कि अभी मुझ में कहीं बाकी तो दातिन दादा दिन दादिन दादा दिन दातिन दादा दिन, तो इसको चाचर कहते हैं। दीप चंदी ताल में आता है, 14 मात्रा। करेक्ट। हर एक गाना लो, कोई भी गाना लो, अरिजीत सिंह का गाना लो, वो भी कोई ताल में आ जाएगा। मौला मेरे रूप कुमार का वो कहरवा था, घेत ताड़ा तित ढाडा, घेत ताड़ा तित ढाडा, घेत ताड़ा तित। तो कोई भी ताल लो, ये कहरवा में आए। इट कम्स इनटू द कंसेप्ट ऑफ 8 मात्रों के रहते हैं, 14 मात्रों के रहते हैं, 10 बीट्स के रहते हैं। अपनी जो आरती है कि सुख करता दुख हरता, धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना, तो ये सब तालों में आते हैं। तो 5 मेजर ताल इंडियन क्लासिकल में होते हैं। और सभी लोग जो आई टेल माय स्टूडेंट्स कि इंडियन क्लासिकल अलग नहीं है, जो हम रोज घर पे गाने भी सुनते हैं, लता जी के, कुमार सानू के, उदित नारायण के, अभिजीत के, अरिजीत के, वो सब ताल में ही फिट होते हैं। सो लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। अच्छा, व्हेन यू से ये 8 बीट का है, 10 बीट का है, बीट एग्जैक्टली कितने समय में होता है 8 बीट? करेक्ट। समझो 3 ताल पकड़ा जाए कि धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये 16 मात्रे का था। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, ये 16 मात्रों का था। करेक्ट। कहरवा देखा जाए तो 8 है कि धा गे ना तिन ना क धिन ना। तो समझो कोई भी गाना ले लो, करोड़ों गाने हैं। अभी याद है कि हमें तुमसे प्यार कितना, धागे न तिनक धिन धागे न तिनक धिन धा। जहाँ पे स्ट्रेस करते हैं वहां से ताल या गाना शुरू होना चाहिए। यहाँ पे तबला चालू होगा कि हमें तुमसे प्यार कितना। यू अंडरस्टूड इट? इवन यू आर नॉट मच इनटू म्यूजिक बिकॉज करियर वाइज यू आर इन अ डिफरेंट प्रोफेशन, बट तभी एज अ ले मैन इन म्यूजिक यू कुड आइडेंटिफाई कि कहाँ से चालू होना चाहिए। करेक्ट। कि सारे जहां से अच्छा। एग्जैक्टली। तो ये कॉमन लोगों को इट्स इन द सिस्टम। इतना ही है कि डिटेल में नॉलेज नहीं रहता। सो लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स फ्रॉम बॉलीवुड ओनली। सबसे ज़्यादा वही जहाँ सुना जाता है। सो बॉलीवुड में मैंने बहुत सारे, मैं पुराने गाने भी सुनता हूँ, 70s 80s के, 90s के, 2000s के जो हम बचपन में थे वो भी सुनते थे, एंड आज के गाने भी सुनता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस की, तबला इज एग्जिस्ट इन एवरी डिकेड। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कभी भी कि अभी तबला आउट ऑफ फैशन हो चुका है। नो। सो आई हैव हर्ड ऑलमोस्ट, मैं जितने भी गाने सुनता हूँ उसमें तबला आता ही आता है। ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द तबला आता ही आता है। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार सानू के गाने में तबला या ढोलक आता ही आता है। बट कल ही मुझे किसी ने एक गाना पूछा, बादशाह का आया है, जुगनी राइट, या जुगनू कि ठ ऐसा उसका हुक बीट्स या म्यूजिक था। तो वो दादरा में आता है, नॉट नेसेसरली कि तबला वहाँ पे यूज हो। अच्छा। हर गाने में तबला या ढोलक या क्लासिकल इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा रूल नहीं है। पैटर्न दादरे का था कि ढक ढिक ढक ढिक ढक ढिक धातिन्ना 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 धातिन्ना, ऐसे ही चल रहा है वो 3-3 के इससे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ढक टक टक टक। कोई भी गाना हो, सामे है पुष्पा का, इट हैज अ पैटर्न दैट गोज नियर टू दादरा अगेन। सामे सनम सा। हर एक म्यूजिक डायरेक्टर भी, जो मैंने इंटरव्यू देखे, क्लिक पे चालू करता है, या टिचकी हम कहते हैं कि टक 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 ढक ढक टक टक टक। तो
वैसा है, हर एक गाना जिसमें तबला है, तबला नहीं है, तो भी हर एक अपना जो म्यूजिक डायरेक्टर है, until unless they are not trained in Indian classical, they won't be able to compose, is my personal experience. एक तो ना what I feel is that every tabla player should be able to play things with his mouth first. कि ding tak 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 ding tak ding. Now this is the way I perceive it. Not all the tabla players would perceive it, पर अगर ये बजाने आए ना तो बच सकता है. तो ये जो है वो ding tak 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 ding tak ding tak 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 ding धागे नाती नाक धिन्ना धागे नाती, ऐसे ही जा रहा है. अगर ट्रिपलेट्स में हो कोई गाना तो समझ में आता है, डिक टक डिक टक धातिन्ना धातिन्ना ट्रिपलेट्स में आएगा, पर ये 4/4 में जाता है कि धागे ना दिल दिया गुल तो इट कम्स अंडर कहरवा. इवन सारे जहां से अच्छा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम जो कुछ भी है, तो ये भी हम एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को देते हैं कि तबला बजाते वक्त गाना बोलने का, रिसाइट करने का प्रैक्टिस हो ना, तो ताल पक्का हो जाता है. मराठी में कहते हैं पक्का होऊन जातो थोड़ा. और दिस अगेन आर्ट. उस्ताद तारी खान है, बहुत लेजेंडरी तबला प्लेयर, तो वो 3-3 घंटे के प्रोग्राम करते हैं जहाँ वो गजल खुद गाते हैं और तबला भी बजाते हैं ना. दैट्स अ वेरी टीडियस टास्क. दैट्स अ एक्सट्रीम लेवल टैलेंट, बट बेसिक आना चाहिए, मुंह से बजाना आना चाहिए. कि वो गाना जब भी आया था, नदीम श्रवण का कॉम्पोजिशन था, हम आपके प्यार में डिक तड़क डिंडा डिक तड़क डिंडा, तो ऐसे मुंह से थोड़ा आए ना तो एक्सप्लेन अच्छा कर पाएंगे और हमको तबला प्लेयर भी बजा भी पाएंगे अच्छा. एग्जैक्टली. आई रिकलेक्ट ऑफ अ सॉन्ग जिसमें थोड़ा सा ज्यादा तबला प्ले होता है. इट इज कॉल्ड बावरा मन. करने चला एक धा धा तिन धा तिन धा धा दिन धा दिन धा धा तिन, तो धा दिन धा धा दिन धा तिन धा धा दिन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वापस समा जाए. तो दिस अगेन इज अ दीप चंदी. 14 बीट्स का ताल है. नाउ व्हाट we are trying to do here, Praveen, with thankfully fabulous questions from your end, we are trying to dissect it. Correct. Not that exactly tabla is played in that song. Correct. कि तबला ही बजाए ऐसे नहीं चाहिए, कि वो पैटर्न जा रहा है ना, वो दीपचंदी पढ़ के धा दिन धा धा तिन ता तिन धा धा दिन धा दिन धा धा तिन ता तिन धा धा दिन, बावरा मन देखने चला एक सपना, बार वापस सम आ गया. तो ऐसे एक्सप्लेनेशन अगर सब तबला प्लेयर्स कर लें खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो तबला और आगे बढ़ चुका है और आगे जा सकता है. सो आई हैव अ पर्सनल क्वेश्चन इन दिस. जब हम 14 बीट्स की बात कर रहे हैं, इट इज 14 भले वो फास्ट प्ले हो या स्लो प्ले हो, उसका टाइम से कोई संबंध नहीं है. नो कि 14 स्पीड से प्ले कर ले तो 7 हो जाए, ऐसा नहीं होता. सो बावरा मन अगर मेरे को थोड़ा फास्ट प्ले करना है तो भी वही है, दा दिन दा दा तिन ता तिन दा दा दिन दा दिन दा तिन ता तिन दा दिन दा दिन दा तिन ता तिन धा, कि इशारों ही ता तिन ता ता तिन दा दा दिन दा दिन दा दा, कि इशारों ही इशारों में दिल देने, पैटर्न चाचर या दीपचंदी कहते हैं इसको. सो बॉलीवुड म्यूजिक में सबसे ज्यादा पैटर्न कौन सा यूज करते हैं? दीपचंदी में थोड़े व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, अगेन दिस इज नॉट जनरली टॉकिंग, बट थोड़े रोमांटिक सॉन्ग्स जो रहते हैं ना, लव सॉन्ग्स, लव बैलेज, वो यूजुअली 14 बीट्स में मैंने सुने. मराठी में भी कई गाने हैं, तो मराठी में मैं मजाक कर लेता हूँ कि कई कंपोजर्स लव सॉन्ग्स, मराठी लव सॉन्ग वो दीपचंदी पैटर्न में ही रहते हैं. आई डोंट नो व्हाई, दे आर अदर ताल्स टू एक्सप्लोर ऑल्सो. 3 ताल है, पर वो दीपचंदी में ही चला जाता है. शायद दीपचंदी बड़ा ताल है और थोड़ा स्लो, की धा दिन धा धा तिन ता तिन धा दिन धा दिन धा धा तिन ता तिन धा दिन धा, स्लो आराम से, इट गोज लाइक अ वेव, की धा दिन धा धा तिन. लव सॉन्ग्स जनरली स्लो ही होते, थोड़ा सा ऐसे फ्लो है उसको अच्छा. तो शायद दीपचंदी में. सो मेरा क्वेश्चन क्या था कि अगर मतलब जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं वो ज्यादातर कोई स्पेसिफिक पैटर्न में बजाए जाते हैं क्या? यूजुअली कहरवा.
What I have observed, and probably all tabla students or researchers or trainers of tabla would agree, it is usually kehrwa. Dhage na tinak dinna. Exactly ये बोल नहीं बसते, but dik tadak dinna, dik tadak dinna. ये जो अगर पैटर्न कहीं भी आया ना, कई गाने हैं, कई स्लो बार बजाए जाते कि हमें तुमसे धाधा चिक ताता चिक धाधा चिक ताता चिक. पैटर्न्स उनके चेंज होते हैं. नाउ व्हेन आई से पैटर्न चेंज होते हैं, बेसिक कहरवाए धागे नाती नाक धिन्ना धाधा ताता धिट कि धातक धिन धिन तातक धिन धिन. ये और एक पैटर्न है कि धाती धाना धातिन नाना. तो पैटर्न मतलब क्या, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट टू द people who don't know about तबला much, समझो चावल ले ले. बेसिक कहरवा मतलब चावल जैसा है. करेक्ट. उसकी बिरयानी भी बनती है, उसकी खीर भी बनती है, उसका पुलाव भी बनता है, उसको पीस के उसके डोसे भी बनते हैं ऐसे. बट बेसिक क्या है, चावल. सेम लॉजिक है. बेसिक कहरवा है, अलग अलग ढंग से जब भी वो पेश किया उसमें जाता है. कांस्टेंट क्या रहता है कहरवा में, और क्या चीज हमारे पास कांस्टेंट इज द 8 बीट. टिकटा ढिग 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, ये कांस्टेंट रहता है. उसके बीच में हम कुछ भी कर सकते हैं. उसके बीच में हम म्यूजिकल जो कुछ भी है वो कर सकते हैं. करेक्ट. टिकटा. और गाने के एग्जांपल्स हम ले लेते हैं. कौन से हैं, दिल दिया गल्ला आपने लिया. फिर और एक गाना, इट्स नॉट इन कहरवा बट कुमार नदीम श्रवण की कॉम्पोजिशन, जीता था जिसके ढक चित्ता धिन्ना धकना ता धिन्ना दादरा में आता है. ठीक है. और एक ताल है, तिन तिन ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन ना धिन्ना. रूपक कहते हैं इसको. So, ये भी बॉलीवुड में बजाया जाता है रूपक. ये भी बॉलीवुड में बजाया जाता है. एक रफ़ी जी के द एग्जाम्पल दैट आई कैन थिंक ऑफ, रेफ्यूजी नाम की एक पिक्चर आई थी, अनु मलिक का म्यूजिक था उसमें, जेपी दत्ता जी डायरेक्टर थे. कि मेरे हम सफर मेरे मेरे पास आ. नो दिस इज अ वेरी क्रूड वे ऑफ शोइंग इट, बट डेमो अगर नॉर्मल लोगों को देना हो तो रेफ्यूजी का वो गाना रूपक ताल में था. अच्छा, ओके. सो जब हम बॉलीवुड गानों की बात कर रहे हैं एंड या फिर कोई भी सॉन्ग की बात कर रहे हैं, कोई भी म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तबला जनरली अकम्पनी करता है रिदमिक सेक्शन में, ताकि एक सेंस ऑफ टाइम अपने को पता चले कि गाना कैसे बीत रहा है. एंड विदाउट शायद रिदम एक गाने को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता. बट तबला एज रिदमिक इंस्ट्रूमेंट काफ़ी धीरे से पीछे से चल रहा होता है. सो एक जब गाने की बात होती है, कोई भी बॉलीवुड गाने की, ज़्यादातर हम लोग बोल गुनगुनाते हैं. जैसे इशारों इशारों में, हमारे दिमाग में भले वो बीट चल रहा है, बट वी डोंट रियलाइज कि पीछे बैकग्राउंड में एक्चुअली कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जा रहा है. सो हाउ डज अ तबला प्लेयर अकम्पनी अदर प्लेयर्स, जो कि मेरा तो सब मतलब पीछे वाला पार्ट है, बट आई स्टिल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. कि मतलब कैसे वो इट इज़ लाइक, इफ आई रिफ्रेम द क्वेश्चन, हाउ डू यू गेट टुगेदर विद अदर प्लेयर्स, वोकल इंस्ट्रूमेंट्स, वोकल चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट भी चल रहा है. इट ऑल स्टार्ट्स विद द बेसिक कॉम्पोजिशन. जब भी कंपोजर बैठा रहता है उसके घर पे, उसके रूम में विद द हारमोनियम, जब भी उसको एक धुन आती है ना, तो वो नेचुरली किसी एक ताल में आती है. तो वहाँ से स्टार्ट होता है. करेक्ट. ठीक है. कि कोई भी धुन अगर बना रहे हैं अनु मलिक जी या नदीम श्रवण जी, तो वो धुन जो पैटर्न आती है उनके दिमाग में, वो एक किसी ताल में आती है. तो तबला प्लेयर तो फिक्स है. तबला ना हो तो ढोलक प्लेयर फिक्स है. ढोलक ना हो, अगर क्लासिकल हो तो पखवाज फिक्स है. तो रिदम इज द मेन थिंग दैट कम्स इन द इंसेप्शन ऑफ अ सॉन्ग. बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स बाद में आ जाते हैं. करेक्ट. सो अरेंजर लाता है उसको. नहीं, बट मैं ये पूछ रहा था कि क्योंकि इट इज़ लाइक कि बहुत लिमिटेड, जैसे कि तबला प्लेयर बहुत कुछ बजाना जानता है, जैसे क्लासिकल में बहुत फ्रीडम होता है, हम कुछ बहुत ज़्यादा एलेबोरेटरी बजा सकते हैं, बट जब सॉन्ग्स आते हैं तब बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है. लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड ठेका पकडायचा असतो फक्त. सिर्फ ठेका बजाना रहता है कि मधुबन में राधिका ना दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन दादा. बेसिक ठेका सिर्फ उनको बजाना रहता है, बस. उसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है. इन बॉलीवुड सॉन्ग्स इट इज़ नॉट सोलो. तो वो कायदा बजाए, रेला बजाए, खुद का कुछ ऐसे नहीं. द म्यूजिक डायरेक्टर इज द किंग एंड ही टेल्स व्हाट टू प्ले व्हेन. या सो ही हैज नो स्कोप. उसको सिर्फ बेसिक रिदम जो ठेका है वो यूजुअली बजाना पड़ता है, इज व्हाट आई हैव हर्ड. सो जनरली जो तबला प्लेयर्स होते हैं
वो क्या ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि मैं सोलो बजाऊं या क्लासिकल बजाऊं या फिर बॉलीवुड बजाऊं? अभी ये बहुत टेक्निकल सवाल है. व्हाट आई हैव गॉट टू नो फ्रॉम माय फ्रेंड्स इज दैट आजकल बॉलीवुड में जो बजाते हैं उनको दोनों मिलता है, ग्लैमर भी मिलता है, क्योंकि क्रेडिट्स में कि म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम, उसके नीचे तबला प्लेयर का नाम, उसके आगे हारमोनियम प्लेयर का नाम, उसके आगे ड्रम प्लेयर का नाम. तो टी सीरीज ने वो बीच में चालू किया था कि सबको क्रेडिट दे दे. तो ग्लैमर के हिसाब से और पेमेंट के हिसाब से कमर्शियली अगर देखा जाए तो अरे एक गाना बजाया मिल गया 40-50 हज़ार, ऐसे मैंने सुना है. बट अगर उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए अंदर से, सोल सेटिस्फाइंग, इट इज ऑलवेज अ तबला सोलो इफ ही इज अ ट्रेन्ड तबला सोलो, क्योंकि उसको फ्रीडम रहता है ना बजाने के लिए. कुछ भी बजाओ, दातिट 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 दागते न किन तातिट तातिट दातिट देट दागे न ते न किन, या धा तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धा तेरे किट तक तिन्ना किट तक नाक तेरे किट तक तेरे तेरे किट तक कि धा. जो कुछ भी बजाओ उसको फ्रीडम रहता है, फिर वो आगे आगे बजाते जाते कि धा. जो कुछ भी है वो आगे आगे उसके कॉम्पोजिशन बजा सकता है जो उसके मन में उसने प्लान किए हुए हैं. तो बीइंग अ ट्रेनर आई वुड ऑलवेज कोच माय स्टूडेंट्स इन तबला सोलो कि फ्रीडम रहता है. सो फ्रीडम, लेकिन जब पैसों की बात आती है, जब इसको एज अ करियर चूज करने की बात आती है, बट तो तबला सोलो में एक आदमी कैसे अपना करियर बनाता है? नहीं, स्ट्रांग अगर कोई भी चीज़ में अगर रिटेन या सस्टेन होना हो तो उसका जो बेसिक है वो बहुत तगड़ा चाहिए, एंड दैट इज तबला सोलो. आगे जाके कुछ भी बजाओ, बॉलीवुड में आजकल कई तबला प्लेयर्स, बेसिकली तबला सोलो, फिंगर मोमेंट्स, उसके जो डायनामिक्स है, उसके तबला डग्गा का बैलेंस है, एक्सप्लेनेशन, अगर एक्सप्लेन करना है कौन सा ताल है तो तबला सोलो इज द बेस्ट वे टू. फाउंडेशन बहुत क्लियर होता है, एकम्पनीमेंट बाद में आता है बहुत. बट जब एक बार सीखने की बात करते हैं हम लोग, तबला कोई सीख रहा है फॉर एग्जांपल, हाउ व्हाट ही शुड कीप इन हिज माइंड कि कितने सालों बाद मैं एक्चुअली अगर इसको प्रोफेशन बनाऊं तो मैं कमाने लग सकता हूं? अगर एग्जाम्स की बात की जाए ना, एज यू हैव द मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब, म्यूज़िक में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है कि प्रयाग एक है, महाराष्ट्र में एक बहुत 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 बड़ी यूनिवर्सिटी है, अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय. तो over 8 lakh people is what I've heard sit for tabla exams every year in that university. and उसके सेंटर्स कल्याण में है, दादर में है, नासिक में है, नागपुर में है, दिल्ली में है. मेरे कहीं टेक्सास के स्टूडेंट्स कैलिफोर्निया के सेंटर से एग्जाम दे रहे हैं. यूनिवर्सिटी मिरज में है, उनका दूसरा ऑफिस वाशी में है, पर एग्जाम वहाँ से दे रहे हैं. तो टुगेदर दे ऑल गिव एग्जाम्स. तो और 9 years आइडियल लगते हैं, विशारद तक 7 और बाद में 2 साल. 9 years. इफ हम जैसे कहते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ले लिया, फिर 10th हुआ, फिर 12th हुआ, तो लाइक दिस तबला में अगर ऐसा नहीं कि सब एग्जाम्स देने के बाद अरे आप प्रोफिशिएंट हो गए, अरे आप प्रोग्राम आने लगेंगे, ऐसा नहीं. बट इन ऑर्डर टू गेट अ लॉट ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, इट्स वेरी एसेंशियल टू स्टडी तबला फॉर 9 years एटलीस्ट, मिनिमम. सो इसमें ऐसा कोई क्रैश कोर्स नहीं होता कि 1-2 साल सीख लिया? नो, इट्स लाइक अ पायलट डूइंग अ क्रैश कोर्स. टकरा के प्लेन टूट जाएगा, गिर जाएंगे, मर जाएंगे सब. तो क्रैश कोर्स नहीं है, इट इज एन आर्ट, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. जो मैं बोल रहा हूँ वो बजाने के लिए, उंगलियां वैसे पढ़ने के लिए, वो बोल मेमोराइज होने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं. ऐसा क्या डिफ़िकल्ट है इसमें कि इतना समय लग जाता है? अच्छा बजाने के लिए समय लग जाता है. अगर कैसे भी बेसिक अगर ठेका पकड़ना है तो 1-1.5 साल में भी आता है. आई एम नॉट मेकिंग इट टू टीडियस फॉर द न्यूअर जनरेशन, बट कई स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाते हैं कि सर मला बेसिक वाजवायचं फक्त, कि ठेका सिर्फ पकड़ना है. तो 1.5-2 साल में भी बेसिक तबला की एक कायदा आया, एक रेला आया, आ जाता है. बट अगर कंटिन्यूसली फॉलो, इट इज एग्जैक्टली लाइक स्कूलिंग सिस्टम और जिमिंग, कि आप कितना भी जिमिंग कर लो, मस्त बॉडी बना लो, 6 पैक्स आ जाए, देन यू लीव जिमिंग तो वापस मसल गिर जाएंगे, लूज हो जाएंगे, पेट बाहर आ जाएगा. एग्जैक्टली तबला कितना भी अच्छा प्रैक्टिस करो, 2 महीना ना करो, वापस इट गोज ऑन टिल द फर्स्ट डे कि बजेगा ही नहीं कुछ.
तो ऐसा है, अगर कंटिन्यू कोई करे तो वो कंटिन्यूअसली कंटिन्यू करना पड़ता है जब तक जान हो तभी। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बेसिकली अगर तबला सीखना है कि बेसिक गानों पे थोड़ा बहुत हॉबी टाइप का नॉलेज चाहिए तो 1.5-2 साल में आ जाता है बेसिक नॉलेज। पर समझ लो किसी को प्रॉपर ही सीखना है एडवांस लेवल तक, जो 9 साल आप बोल रहे हो, 9 साल को कैसे आप बाइफरकेट करते हो कि इसमें बेसिक होगा 2 साल, हाँ, ये साल ऐसा होगा? बिकॉज इट्स डिपेंड्स ऑन द एग्जाम्स। पहले एग्जाम को कहते हैं प्रारंभिक, वहाँ पे एक कायदा, एक तिट का कायदा, एक तिरकिट का कायदा, तो बेसिकली बाइफरकेट हो जाता है। बेसिक नॉलेज 5 साल तो पहले साल में ही आ जाते हैं स्टूडेंट को। अच्छा, एक्सपर्ट लेवल से नहीं बट आ जाते हैं, एटलीस्ट नॉलेज आ जाता है। अच्छा ये झपताल है, ये दादरा है, ये 3 ताल है, जिसमें हमारे सब बॉलीवुड गाने बसे हुए हैं। अच्छा, एंड 9 साल मिनिमम करने के बाद वेयर डज अ पर्सन रीच? वो 1.5 2 घंटा सोलो बजा सकता है, वो खुद के क्लासेस निकाल सकता है, वो रेडियो जो ऑल इंडिया रेडियो का सर्टिफिकेशन है, ऑडिशन देने के लिए जा सकता है। ही कैन टीच इन इंटरनेशनल स्कूल्स। आजकल धीरू भाई अंबानी जैसे स्कूल है, JBCN जैसी स्कूल है, वहाँ पे म्यूजिक टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं, तो ही कैन हेड द परकशन सेक्शन देयर। बट ये जो एग्जाम्स है वो कैसे होती है? वो तो हम नॉर्मल स्कूल में एग्जाम तो क्या पेपर में लिखा सही है तो सही, नहीं गलत तो गलत। फर्स्ट 2 एग्जाम्स जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। अच्छा दादरा वाजून दाखव, धा दिन ना, 3 ताल वाजून दाखव, धा दिन दिन धा दिन, रूपक वाजून दाखव, तो ऐसा बेसिक बजाना पड़ता है। फिर सेकंड एग्जाम में झपताल का एक कॉम्पोजिशन बजाओ, दादरे की एक लग्गी बजाओ, और थर्ड एग्जाम ऑनवर्ड्स देयर रिटन पेपर्स कि तबला का हिस्ट्री जो मैंने अभी बोला वो पूरा उनको पैराग्राफ में लिखना पड़ता है 4th एग्जाम ऑनवर्ड्स। सो ऐसा कितने साल तक एग्जाम होता है? 9 साल तक। अच्छा, 9 साल तक एग्जाम्स होते हैं। संगीत अलंकार किया तो 9 साल तक लग जाते हैं। जो 9वें 10वें साल में एग्जाम होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली? वो 3 घंटे के 2.5-3 घंटे के 2 पेपर एक दिन में रहते हैं, वो कि बोल लिखने पड़ते हैं। तबला की एक लिपि है, तबला प्लेयर है वो लिखने का, सपोज इफ इलेक्ट्रिशियन कम्स टू योर हाउस एंड यू चेक हिज नोटबुक, वो सब टेक्निकल लिखा रहता है। वी वुड एग्री। यस। आपका अगर इंटीरियर डिजाइनर का मैं बुक चेक हो, सब टेक्निकल उसके जो मेजरमेंट्स है तो मुझे समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आप तबला प्लेयर की नोटबुक चेक करें तो लिपि है उसकी अलग कि धातिटे दादा तिटे दागा तिन्ना के नए लिखा रहता है। फिर उसके खाली का चिन्ह, उसके भरी का चिन्ह, टेक्निकलिटीज लिखे रहते हैं। तबला प्लेयर की बुक देख लो तो कुछ समझ में ही ना आ जाए नॉर्मल आदमी को। सो ये सब मेमोराइज करना होता है, पूरा मेमोराइज करके लिखने की आदत चाहिए, स्क्रिप्टिंग की आदत चाहिए। अच्छा। बोल अगर हमने टॉपिक चालू किया था तबला हिस्ट्री, बट वी हैव बीन टॉकिंग फॉर इट फॉर नियरली 1.5-2 hours नाउ, तो सेम तबला का है कि कायदा धातिटे दादा तिटे धागा तिन्ना की ना लिख दिया, इट डजंट एंड देयर। उसका दूसरा बोल, उसका तीसरा बोल, उसका चौथा, उसका पांचवा, उसका 56th बोल, उसका 89th बोल, ये सब नोटबुक में लिखना पड़ता है। उसकी बढ़त हम कहते हैं कि एक्सटेम्पोर जो होता है या एक्सपांशन जो बोलते हैं तबला सोलो में। सो अभी समझ लो लिखना पड़ता है। एक बंदा घुस गया और आधे में उसको नहीं जम रहा है, देन ही कैन, मतलब वो क्विट करने का परसेंटेज कितना होता है लोगों का जनरली? क्विट करने का कैसे है कि इट डिपेंड्स ऑन द टीचर अगेन। इफ द टीचर इज नॉट वेरी डेडिकेटेड, इज नॉट आफ्टर द स्टूडेंट्स। म्यूजिक में ना इंडियन क्लासिकल में तालीम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। तालीम मतलब ट्रेनिंग। वन हैज टू डिसाइड एंड गो कि मैं सीखने वाला हूँ। समझो कोई कथक सीख रहा है तो अच्छे गुरु ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा गुरु मतलब फोकस्ड होता है, वो गुरु सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट ही करता है। इट्स नॉट लाइक इन द मॉर्निंग आई एम एन LIC एजेंट, इन द इवनिंग आई टीच तबला। नॉट दैट दोज गुरुज आर बैड, बट अ तबला प्लेयर और अ क्रिकेट कोच और अ स्विमिंग कोच, वो कोच खुद पूरा दिन उसमें इन्वॉल्व चाहिए कि सुबह बैंक का काम कर लिया, शाम को चेस सिखा दिया, ऐसे नहीं। मेंटल इन्वॉल्वमेंट डिवाइड हो रही है उसकी। तो पूरा तो टीचर, अच्छे टीचर के पास अभी जाए ना तो पहला सवाल क्या पूछते हैं की वेळ देऊ शकशील ना, नीट येशील ना, कमीत कमी 5-6 वर्ष लागतील करायला। तो अगर स्टूडेंट हाँ बोलते तो हाँ, नहीं तो डर गया तो फिर उनको अंदर एडमिशन देते हैं। आई विल नॉट टेक द नेम्स, बट फुल टाइम करेगा तो ही मेरे पास आ जाओ, नहीं तो आओ ही मत। पहले ये बहुत एरोगेंट लगता है, बट दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ म्यूजिक। और स्टूडेंट जो तैयार बाद में होके आते हैं वो टू गुड तबला या सितार बजाते हैं, बिकॉज इज देयर इन द सिस्टम। फिर वो प्रोग्राम्स करते हैं, ट्रैवल इंटरनेशनली। क्योंकि इतना ज़्यादा समय देना 9 साल में, जस्ट इमेजिन कर रहा था कि
फिर कितने बेसिक उम्र से शुरू किया जा सकता है तबला? आइडियल एज शुड बी, आई फील एज अ तबला ट्रेनर 6 years. 6 की बेसिक सिलेबल सीखते हैं, आते हैं उनको बजाने के लिए. मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं 6 एज के. 5.5, 6 is a correct age to And learn. is there any upper limit also? I have a 82-year-old auntie coming to me. I have a 75-year-old uncle coming to me. अभी वो ना प्रवीण, उनका फोकस बहुत अलग है. उनका फोकस तबला स्टेज पे बजाना नहीं है. उनका फोकस है उंगलियों की मोबिलिटी, विच वी फॉरगॉट टू टॉक अबाउट. उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने उनको बोला था कि उंगलियों के एक्शन सिर्फ एक्सरसाइज भी करो, और तबला जब भी सीखोगे ना तभी दोनों ब्रेन भी चलेंगे ऑफकोर्स. और ये जो मोमेंट होते हैं ना, तीट ना धीरे धीरे, ये मोमेंट के लिए वो आते हैं. नीचे बैठने की प्रैक्टिस, सिर्फ कोई नीचे नहीं बैठता आजकल. आजकल खाना खाने के लिए भी लोग टेबल पे बैठते हैं, तो तबला बजाते वक्त फोर्सिबली नीचे बैठना पड़ता है. मोबिलिटी के लिए वो मेरे पास आते हैं. लेकिन एकदम ही तो अपर लिमिट भी कुछ नहीं है, लोअर लिमिट इज 6. बट अपर लिमिट समझ लो एक 40-50 साल का आदमी क्या आके तबला सीख सकता है, प्रोफेशनल बन सकता है? बन सकता है, प्रोफेशनल बन सकता है. एंटायरली डिपेंड्स ऑन हिज ग्रास्पिंग पावर, कितना ले रहा है और घर पे कितना प्रैक्टिस कर रहा है. बट यूजुअली एट द एज ऑफ 50 नोबडी यूजुअली टेक्स इट एज अ प्रोफेशन. दे टेक इट एज अ हॉबी. प्रोफेशन अगर लेना है तो 6 एज इज द करेक्ट एज. तो 6 जितना वो ज़्यादा सीखेगा, when he turns like 17-18 they become like professionals. अभी भी यशवंत वैष्णव is playing outstanding तबला. ओजस अधिया है, all young like 26-30 के अंडर सब है. Fabulous तबला they are playing. एक और चीज़ है, पेरेंट्स जनरली म्यूज़िक है ना सिखाने भेजते हैं तो वो समझते हैं कि हाँ कुछ तो साइड एक्टिविटी एक्स्ट्रा करिकुलर जैसा भेजते हैं. करेक्ट? मैंने ऐसा मतलब मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ एज ए पेरेंट्स. तो लेकिन जब हम ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें जिसको इतना ज़्यादा समय लगता है, सो पेरेंट्स कैसे गेस करें कि यार नहीं मुझे इसको तबला सीखने भेजना चाहिए, रैदर कोई और इंस्ट्रूमेंट सीखने भेजना चाहिए? नहीं, एक तो मुझे पर्सनली एज अ फुल टाइम तबला ट्रेनर, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर में तबला कैटेगराइज किया जाता है ना, आई एम completely against it. Extracurricular means sometimes you do it, sometimes you not. It is not a hobby. Correct. तबला अगर ज्वाइन करना है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर सीखना है, एक्स्ट्रा में डाल दिया. एक्स्ट्रा ये वर्ड इज वेरी डीमीनिंग. अच्छा, पिकनिक में जा रहे हैं, हाँ तू एक्स्ट्रा है, इट्स डीमीनिंग नो, मतलब मुझे कंसिडर ही नहीं किया गया था. तो व्हेन वी कंसिडर तबला, गिटार और सितार एज एक्स्ट्रा, और इवन स्पोर्ट्स पीपल, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, इट्स नॉट, इट्स एन इसेंशियल एक्टिविटी. म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स शुड बी अ पार्ट ऑफ द कंपल्सरी करिकुलम. सो जो 6 साल के बच्चे हैं जहाँ से वो शुरू करेंगे, उनके स्कूल भी होते हैं, ट्यूशंस भी होते हैं, तो उसके बाद वो कितना टाइम मिनिमम उनको लगाना चाहिए? कम से कम कैसा है ना कि रूटीन बनाना चाहिए उनका, कि स्कूल से आए, फ्रेश हुए, खाना खा लिया, और अगर एक अच्छे ट्यूटर के पास, गुरु के पास, शिक्षक के पास जा रहा है तो आधा घंटा रोज करना है, रोज. लाइक व्हाट माय वाइफ कीर्ति कानेटकर सेज, वो बोलती है जब भी वो, व्हाई आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स इज दैट पीपल कैन रिलेट टू दिस एग्जाम्पल्स एंड प्रॉबेबली गेट इनटू द डिसिप्लिन. वो जब भी छोटी थी मेरी वाइफ, तभी उनके घर पे कैसा सिस्टम था, 7 बजे उनके जो मम्मी थी वो चटाई डालती थी, यू हैव टू स्टडी देन. 7 बज गए तो चटी, तो नीचे बैठ के पढ़ाई करने का जो डिसिप्लिन है वो आज है ही नहीं. शायद होगा बट वेरी सिलेक्टिव हाउस होल्ड्स. करेक्ट. अरे सर कभी मेरा बच्चा करता है, कभी नहीं करता. अरे आज उसने हाथ ही नहीं लगाया तबले का. ऐसा डिसिप्लिन हो तो मुश्किल हो जाता है. एंड दिस इज तो बेसिक डिसिप्लिन. सो कितना समय एक दिन में डाला जा सकता है? कम से कम स्टार्टिंग लेवल में 15-20 मिनट रोज. सी एवरी डे काउंट्स, नॉट द आज की 3 घंटा रोज किया नहीं. पीठ के तकलीफ शुरू हो सकता है इनिशियल लेवल में, पे इनिशियल 15-20 मिनट्स whatever. I'm not just talking about tabla here. If it's chess, he has to practice it. If it's guitar, he has to practice it. Correct. If he has joined a swimming class, he has to go for swimming every day. सिर्फ बीमार हो तो तबले को नहीं, स्विमिंग को नहीं गया तो ठीक है. और एक चीज़, एज अ ट्यूटर दैट आई एक्सपीरियंस, मल्टीपल क्लासेस को डाल देते हैं. हाँ, तो क्या होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, कि स्विमिंग थोड़ा आ रहा है, तबला थोड़ा आ रहा है, गिटार थोड़ा आ रहा है, कथक थोड़ा आ रहा है. नहीं, कुछ भी हो, तबला अगर सीखना है तो कम से कम किसी अच्छे ट्यूटर के पास 1.5 साल 2 साल तक रिटेन होना चाहिए. Correct. उसके बाद पता चलता है इंटरेस्ट है कि नहीं. और exactly. बच्चा छोटा अगर हो तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा उसका इंटरेस्ट है कि नहीं. exactly. जहाँ पे उसके दोस्त जा रहे, 10 लोग तबला को गए, वो मेरे पास आ जाता है तबला को.
अचानक 10 लोग छोड़ के गिटार को गए तो वो गिटार को जाएगा, तो दिस इज नॉट द वे इट शुड हैपन। सो एक फोकस करके भेजो एक गुरु के पास, गुरु का सुनना चाहिए और पेरेंट्स का सुनना चाहिए, फिर तैयारी होती है। सो एज अ पेरेंट अगर मुझे सोचना है कि मुझे मेरे लड़के को तबला सिखाने भेजूं या गिटार सिखाने भेजूं या फिर पियानो सिखाने भेजूं, सो जनरली तबला बहुत पहले फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता है, बिकॉज मे बी इट इज़ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, आजकल एकदम फैशनेबल, वो मतलब ऐसा नहीं लगता है कि अरे मैं बजा के दिखा, देख मजा आएगा, क्या ठीक है ना, मतलब गिटार बजा, अरे वाह यार गिटार बजा, तो ऐसा लगता है। सो ये प्रॉब्लम क्या है जो एक जनरल मेंटालिटी जो लोगों के मन में है कि तबला इज़ नॉट अ फैंसी इंस्ट्रूमेंट, मज़ा नहीं आता उसमें, गिटार में मज़ा आता है। राइट, अभी आप जो कह रहे हैं गिटार में मज़ा आता है क्योंकि बॉलीवुड में यूजुअली गिटार दिखाया जाता है, जो सामने दिखता है वो लोग इमीडिएटली रिलेट कर पाते हैं। करेक्ट। अगर बीच में एक पिक्चर आई थी पैडमैन करके अक्षय कुमार की, उसमें सोनम कपूर थी, राइट, तो सोनम कपूर वो शोन एज अ तबला प्लेयर देयर। ओके, तो आई वाज शॉक्ड कि लोग गिटार, सोनम कपूर इज शोन एज अ तबला सोलो प्लेयर उसमें। तो यूजुअली गिटार ग्लैमरस दिखता है बाहर से, बट इफ यू गो टू लर्न गिटार एट अ ट्रेडिशनल प्रोफेसर्स प्लेस, आप 2 दिन में छोड़ देंगे क्योंकि टीडियस है, तार है और तार दबानी पड़ती है, तो लिटरली कभी कभी खून आ जाता है, कट जाता है, फिर बच्चा क्या बोलता है, अरे गिटार नहीं सीखना है, खून आ गया। Correct. फिर वो स्विमिंग में जाता है, स्विमिंग में पीठ दुखने लगती है, पानी में सर्दी हो तो वो भी नहीं चाहिए। किसी किसी घर पे गिटार ऐसे पड़े रहते हैं, लाए थे सीखने के लिए, पर वो अभी यूज नहीं हो रहा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टीचर। अगर सस्टेनेबल करियर करना है तो टीचर शुड बी अ गुड टीचर एंड फोकस्ड, ही शुड बी डूइंग, और उनके पास जाना चाहिए। और बच्चों के टैंट्रम्स यूजुअली मैं कहता हूँ सुनने नहीं चाहिए। थोड़ा सा तो हमको उनको एम्फसाइज करना पड़ेगा। 1.5-2 साल के बाद भी अगर स्टूडेंट बोल रहा है कि नहीं सीखना है तो फिर डिसकंटिन्यू कर दो। पर लोग क्या करते हैं, 1-1.5 महीना आ जाते हो, छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट नहीं है। अरे मुझे खुद 13 साल लगे तबला में इंटरेस्ट है ये जानने के लिए, मुझे 13 साल लगे। मैं भी रो रो के जाता था, पर जब भी मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट सुने जो मेरे ही कॉम्पोजिशन, मतलब मुझे जो सिखाए गए कॉम्पोजिशंस प्ले कर रहा था, तो मैं भी खुश हो गया तभी। तो कोई भी आर्ट अगर सीखना है तो कम से कम 1.5-2 साल स्विमिंग को जाना चाहिए, तबले को जाना चाहिए, गिटार को जाना, तो 1.5 साल के बाद डिसाइड करना चाहिए लेना है, आगे चलना है कि नहीं। 1-2-3 महीने में कुछ नहीं आएगा। देखा गया है कि बहुत ज़्यादा फीमेल जो तबला प्लेयर्स हैं दिखाई नहीं देते हैं, ज़्यादातर मेल्स इसको बजाते हुए दिखाई देते हैं। सो ऐसा कोई स्पेसिफिक है क्या इसमें? नहीं, ऐसे कोई स्पेसिफिक है नहीं, फीमेल्स भी काफ़ी है। रमोना सिल्वन है, सुफला पाटनकर है, अनुराधा पाल जी है, रिम्पा शिवा है, फीमेल्स भी है, क्वांटिटी कम रहेगी बट है। शायद व्हाट आई फील इज दैट ये जो बेसिक फिंगर की एक्शन में जो साउंड आना चाहिए ना, वो नेचुरली, आई डोंट नो, मेल्स में वो कंपैरेटिवली, मेरे पास भी जो मेल स्टूडेंट आते हैं वो नेचुरल ताकत होती है। फीमेल्स को शायद आई माइट बी टाइम रॉन्ग, लग गए, डेवलप करना पड़ता है, जोर से मार के धा धा तीट धा धा धिन्ना धा धा तीट। तो ये जो प्रैक्टिस घर पे करनी पड़ती है ना, वो थोड़ी जोर से जब भी करेंगे तभी फिंगर में जान आने के लिए टाइम लगता है, रिस्पेक्ट ऑफ मेल और फीमेल। बट देयर आर फीमेल तबला प्लेयर्स ऑफ कोर्स, जस्ट दैट पीपल डोंट नो अबाउट इट। सो आई थिंक काफ़ी अच्छा सेशन हम कवर करें, लेकिन yes. मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना आपसे कोई अच्छा कॉम्पोजिशन सुने हम इसको आपको जाने दे नहीं सकते। सो आपके कोई भी फेवरेट कुछ कॉम्पोजिशन प्लीज सुना दीजिए। दिन गिड नगति टकतान धात्र गदित टकत गदिगन नगन नगन नागे तेरे किट धात्र गदि की टकत गदिगन। सो दिन गिड नगति टकतान धात्र गदित टकत गदिगन धात्र गदित टकत गदिगन नगन नगन टकतान धात्र गदि की टकत गदिगन धात्र धागे तेरे किट धात्र गदित टकत गदिगन धा दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन दादा धागे तेरे किट नगन 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 तेरे किट धान नगन 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 तेरे किट धान नगन 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 तेरे किट धान धागे तेरे किट नगन 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 तेरे किट धान नगन 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 तेरे किट धान नगन 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 तेरे किट धा धागे तेरे किट नगन 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 तेरे किट धान नगन 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 तेरे किट धान नगन 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 तेरे किट धा। तो ऐसे टाइप के कॉम्पोजिशंस होते हैं, तो ऐसे सोलो वाले बजा लेते हैं। बट एज अ तबला ट्यूटर और ट्रेनर, वन हैज टू गो थ्रू द बेसिक्स फर्स्ट। सोलो इज अ डिफरेंट प्रोफेशन ऑल टुगेदर। सो बीइंग अ ट्यूटर इज मोर इंटरेस्टिंग, या फिर ज़्यादा जो बजाना होता है, कॉन्सर्ट करना होता है या बॉलीवुड में बजाते हैं, इज मोर इंटरेस्टिंग? होता क्या है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड सप्लाई गैप कि एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ तबला सोलो प्लेयर और अ परफॉर्मर,
बिकॉज देयर इज मोर ग्लैमर इनटू इट. एग्जैक्टली. बट अपेरेंटली क्या हुआ है, नाउ देयर इज मोर मनी इन टीचिंग. अच्छा. बिकॉज कभी कभी जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो कि तबला सोलो वाले बहुत बैठे हैं, प्रोग्राम कम ज़्यादा होते, मिलते नहीं है, कंपटीशन है, और यहाँ पे सिखाने वाले है ही नहीं कोई अच्छे सिखाने वाले. करेक्ट. लोकल क्लासेस होते हैं चेस के भी, बट ट्रेंड तबला ट्यूटर्स आर वेरी लेस. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अ ट्यूटर. नाउ आपका एक्सपीरियंस कितने साल से आप सिखा रहे हैं? I have been teaching for the past, in fact, just today is the 14th year of my teaching. It's a mere coincidence. I did my MBA. I specialized in marketing. I worked into advertising for 4-5 years. Branding, logo design, वो freelancing भी किया नौकरी छोड़ने के बाद. But then I decided to teach tabla because I felt कि परफॉर्मर्स बहुत है ऑलरेडी. अच्छे सिखाने वाले, जैसे हमारे गुरुजी सिखाते थे कि सिखाने की भी एक आर्ट होती है, तो वो आर्ट मैंने सीख ली, कैसा सिखाना है, कैसे सिखाओगे तो आएगा. कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने मेरे इम्प्रूव करने की कोशिश की. सिखाते वक्त डिक्शन क्या होना चाहिए, टोन क्या होना चाहिए, स्पीड क्या होना चाहिए सिखाने का. अगर एक बार ना आए, मैं गुस्सा कर दूं तो कोई आएगा नहीं. और कोई सीखेगा भी नहीं, उनको डर बैठ जाएगा तबले का. जैसे हम छोटे थे तभी मैथ्स का डर बैठा है, क्योंकि टीचर्स यूज्ड टू स्कोल्ड अस हार्ड. तो आई डेवलप्ड ऑन द टीचिंग स्किल्स. नाउ आई हैव अ रेगुलर academy known as Varun Tabla Vidyalay, in which there are over 72 students studying at the moment, giving the certificate courses. Amazing. सो जैसे ये प्रोफेशन होता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट बनाने का भी एक प्रोफेशन होता है, करेक्ट? जैसे आपने कहा तबला बनाने वाले बहुत स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं. वी नेवर सी देम, मतलब वो कहाँ होते हैं एग्जैक्टली और क्या करते हैं? और मैं एक बात बोलूं प्रवीण कि एज आई सेड, तबला प्लेयर्स बहुत हो गए, तबला ट्रेनर्स भी है, बट प्रॉब्ली नो वन टॉक्स लाउड अबाउट तबला मेकिंग. अगर तबला मेकर मेसेस अप विद द इंस्ट्रूमेंट, गिटार बजाने वाले कैसे बजाएंगे, सितार बजाने वाले कैसे बजाएंगे, तबला प्लेयर कैसे, अगर if they don't have those amount of craftsmanship skills, those amount of talents, कोई सर्वाइव ही नहीं होगा, म्यूजिक ही नहीं बनेगा अगर बनाने वाले अच्छे ना हो. ना आई मेक माई तबलास डोंबिवली में बहुत पुराने 60, और ये पारंपरिक मतलब हेरिडिटरी कला बोल सकते हैं, नॉट ऑलवेज बट मेनी टाइम्स. की लोंढे है डोंबिवली में, लोंढे. फिर विट्ठल माड़ी में सचिन उमावणे करके है, काफ़ी अच्छे तबले बना लेता है, और उनको भी टोन जो है ना सुन के ही इज ऑल्सो, उनके कान भी तैयार है. अगर ठीक नहीं बजा तो वो बोल देता है ठीक नहीं बज रहा मेरा खुद का तबला, तो वो और उसको एज देता है बनाने. सो तबला मेकिंग इज अनदर वेरी, एंड नो तबला प्लेयर मेकर इज ऑल्सो क्रेडिटेड. दैट इज द सैडेस्ट पार्ट. तबला, और मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो बोलते हैं हमने ऑनलाइन खरीदा. अरे वो तबले बजते ही नहीं ऑनलाइन, बिकॉज नोबडी नोज हु हैज मेड देम. एग्जैक्टली. दे मेस अप विद द मेकिंग. सो इट ऑलवेज बेटर. गिटार सीख रहे हैं तो जो एक्सपर्ट बनाने वाले हैं वो ढूंढने पड़ते हैं कहाँ बनाते हैं. तबला अगर लेना है तो वन हैज टू आस्क द ट्यूटर कहाँ से अच्छे तबले मिलते हैं. सो ये भी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बाप दादाओं से सीखते आते हैं. बिकॉज ये ना तबला भी एक गुरुमुख विद्या है. गुरुमुख मतलब आप कितना भी यूट्यूब पे लेक्चर दे दो तबले का, मैंने भी अभी 1-2 बोल सिखाया, बट दिस इज नॉट द वे तबला इज टॉट, और एनी आर्ट शुड बी गुरुमुख. मतलब मैं हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ, आप स्टूडेंट को सिखा. सो देयर इज नथिंग दैट मिसेस आउट, लीकेज नहीं होता नॉलेज में. तो तबला मेकिंग भी आइडियली पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली कला है, और द न्यूअर जनरेशन इज ऑलरेडी टेकिंग इट एज अ प्रोफेशन, क्योंकि बनाने वाले बजाने वाले बहुत है, सिखाने वाले बहुत है, मेकर्स कम है. तो दे आर अर्निंग लॉट ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द कमर्शियल एस्पेक्ट्स. और आजकल बनाने वाले 2 है, बजाने वाले 2000 है. वो एग्जैक्टली 2 लोगों के पास ही आएंगे ना आखिर में. सो नहीं, मैंने और ये भी काफ़ी देखा है कि आजकल ना ट्रेंड वो चला है कि नए इंस्ट्रूमेंट्स को, मतलब पुराने इंस्ट्रूमेंट्स को नए तरीके से बनावट देके नया साउंड निकालने का ट्राई करते हैं. जैसे कि गिटार आया तो उसका इलेक्ट्रिक वर्जन बना दिया. वैसे ऐसे तबले में भी कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं. बेसिकली एक्सपेरिमेंट तो हुए हैं. बीच में किसी ने शायद कलकत्ता के किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पे ये जो शाही है ना वो नीचे डाल दी उसने. अच्छा. और ये सफेद दिख रहा था, बजता है वैसे ही, बट विजुअली अपीलिंग नहीं लग रहा वो.
इट इज लाइक सेइंग आंखों में ये ब्लैक पैच ना हो, सिर्फ सफेद हो तो डरावना, तो आई टुक इट दैट वे, अरे वो इज लुकिंग वेरी स्कैरी। बजा जाकिर जी ने तो स्टेज पे भी बजाया है वो, बट इट डजंट लुक दैट विजुअली अपीलिंग। और ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये रेसोनेंस भी चला जाता है। वीगन तबले भी आए हैं, बट ये जो साउंड जो लेदर का देते हैं, सैडली वो वीगन तबला मतलब नॉन लेदर स्टफ से बना हुआ तबला वो रेसोनेंट साउंड दे नहीं रहा, मेटालिक दे रहा है, ऐसे लगता है कि मशीन। और एक तबला है, क्या नाम उसका, नाम मैं भूल गया, तबला प्रो है शायद, आपने ऑक्टोपैड देखा है? हाँ, जो 8 बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर ये ड्रम बजाते हैं लोग, तो वैसा ही तबला भी आया है। अच्छा। 2 ऐसे सर्कुलर जैसे कि डब्बे के बॉक्सेस रहते हैं ना, करेक्ट सर टप्परवेयर के वैसे दिखते हैं, तब ऐसे दिखने में ऐसा ही डिजाइन वैसे दिया है, बट सिंथेटिक है वो, और ये है ही नहीं कुछ, सिर्फ ऊपर का करेक्ट इतना सा सेंसर्स लगे उसके अंदर, दिखने में भी अपीलिंग नहीं लगता, आवाज भी वैसे नहीं आता है। अच्छा। बेसिकली इट कांट रिप्लेस, कितना भी आगे कोई लोग इलेक्ट्रॉनिक भी करते हैं माइक बिग जोड़ के, पर ये जो साउंड है जहाँ पे माइक ऊपर से हो और सिर्फ तबला हो, I feel that sound can never be replaced because that's how percussion instruments have been designed. Correct. 6000 BC में भी वैसे ही थे, थोड़े बहुत चेंजेस करके भी अभी भी वैसे ही है और ऐसे ही रहेंगे। That's amazing to hear. और आज का सेशन एक्चुअली बहुत ही बढ़िया रहा। Same here. Thank you so much for coming and showing us your skills as well as teaching us something that हैज़ टू बी एक्चुअली पास्ड ऑन। मतलब ये नॉलेज जो है वो हर एक के पास होना चाहिए, भले वो सीखे ना सीखे, एटलीस्ट आपके पास सुनने की क्षमता तो होनी चाहिए ताकि आप एंजॉय तो कर सकें ट्रेडिशनल म्यूजिक। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। माय प्लेजर प्रवीण, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। फैबुलस क्वेश्चंस and the interview really went on very well. I hope the people seeing this will at least get 1% idea of what a tabla is. I have tried giving my 100%, but 1, 2, 3% भी समझ में आ जाए उनको कि क्या है सोलो, क्या है ताल, क्या है, तो it's more than enough. It serves the purpose. Definitely. Thank you. Thank you so much.